बस उनके ऊपर से गाड़ी चला दो, उन्हें कुचल दो। माँ, माँ। हा, क्या तुम जानते हो मिस्टर लियू को नाराज करने का अंजाम? पुलिस बुलाने की हिम्मत? श्मशान घाट जाकर पुलिस बुलाओ। तुम शैतान, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या मरा नहीं? लाओ तज्जु नर्क का राजा है, उसे 3 बार मरने दो, उसे 5वीं पहर तक जीने मत दो। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? नहीं हो सकता, इसे वापस ले जाओ और खुद दफना दो। डॉक्टर, मेरी माँ की धड़कन अभी भी है, अभी मरी नहीं है, कृपया उसे बचाओ। उसने नर्क के राजा को नाराज किया। देवता भी नहीं बचा सकते, खुद चले जाओ। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ अभी मरी नहीं है, कृपया उसे बचाओ। निकल। युद्ध के राजा को रिपोर्ट करो। जागो, आप और पापा ने मुझे पालने में इतनी मेहनत की, मैं अभी तक आपको चुका नहीं पाया। अगर आप ऐसे चले गए तो मेरे जीने का क्या मतलब? मुझे अब बोर हो रहा है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैंने अभी तुम्हारे पापा को गोली मारी, तुम्हारी माँ को टक्कर मारी। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। हाँ, तुम हत्यारे हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम गरीब लोग, न पैसा न ताकत, तुम इसके हकदार थे। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो अच्छा है। मेरी औरत मत बनो। मैं तुम्हारी माँ और बेटी को छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ। ये बदमाश, मुझे पता है ईमानदार लोगों को कैसे दबाया जाता है। तुम्हें सजा मिलेगी। हा, प्रतिशोध। तुम्हें क्या लगता है किसे प्रतिशोध मिलता है? इस दुनिया में सिर्फ काले दिल वाले लोग पैसा कमाते हैं। सच कहूँ तो वे सब कत्ल कर दिए गए। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, मेरे साथ चलेगी या नहीं? मैं तुम जैसे किसी के साथ नहीं मर सकती। हा, अच्छा, नहीं माने तो सजा भुगतो। सजा भुगतोगे है ना? तो बाबा तुम्हें मजबूर करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? माँ, बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ मत, मैं युंझो में बादशाह हूँ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपनी किस्मत मान लो। अरे नहीं, बचाओ। कमबख्त, तू मरना चाह रहा है। ये पागल कुत्ता कहाँ से आया? मेरे काम में खलल डालने की हिम्मत? मेरे लिए इसे मार डालो। नफरत। कैसी हो बहन? भैया ठीक हैं। भैया वापस आ गए, सब खत्म हो गया। माँ, जरा देखो, माँ कैसी है? बहन, क्या ये कमीने हैं जिन्होंने ऐसा किया? हाँ, इन्होंने पिताजी को मार डाला। बेटे, मेरे परिवार को परेशान करने के नतीजे जानता है। घुटने टेक। मत सोच कि तुम लड़ सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे पास बड़े भाई का कवर है। बड़े भाई का कवर है तो बोलो। मैं और भाई टाइगर भाई हूँ और पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस के चीफ छांग भाई हैं। तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही यह तुम्हें न मारे, तुम्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो शेरिफ का ऑफिस तुम्हारी छत्र छाया है? तुम क्यों डर रहे हो? मैं सुझाव देता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। अपनी बहन को मेरे साथ सोने दे। मैं माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। हा। तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। अपने बड़े भाई का नाम बता। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम वांगहू है, उपनाम शियाशांग टाइगर। अगर तुम में हिम्मत है तो उसके पास जाओ। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ पैर तोड़कर यहाँ से रेंगते हुए निकलो। तेरी जान बख्श दूंगा। क्या तुम पागल हो? अगर मैं अपने हाथ पैर तोड़ दूं तो कैसे रेंगूंगा? तुम नहीं कर सकते, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। उहा। भाई, हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। मुझे जाने दो भाई। वॉरलॉर्ड, बाहर किसी ने पुलिस बुला ली है। क्या तुम इसे संभालना? पहले इन कमीनों को नीचे खींचो। अच्छी तरह सेवा करो। हाँ, मुझे माफ करें। बस एक गंभीर कोमा है। ICU में क्यों नहीं? पहले ICU में भर्ती था, उसे जबरन फिर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल दिया? आओ। राजा से निर्देश लो। जाओ और डीन को ले आओ। हाँ। क्या चाहिए? तुमने मेरी माँ को ICU से क्यों निकाला? यह मेरा अस्पताल है, चाहूँ तो इलाज कर सकता हूँ। क्या हुआ?
मेरे साथ गुंडागर्दी खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम साफ नहीं करते? तुम्हें मारना तो दूर, अगर मार डालूं तो क्या? किसने कहा मेरी माँ को इच्छू से निकालने के लिए? हाँ मिस्टर लियू। आज मजे करो और पियो। लियू जी के पास आओ, मैं तुम्हें टोस्ट करती हूँ। बढ़िया आइडिया है, बहुत प्यारा। लियू जी के पास आओ, अंगूर के साथ और स्वीट होगा। तुम कौन हो यार? तुम फुशेंग रियल एस्टेट कंपनी के बॉस हो, लियू डोंगयांग है ना? मुझ में क्या दिक्कत है? बच्चे को पता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा बुरा सपना बनूंगा। मेरा नाम किन शाओलोंग है। किन गोकवान मेरे पिता है। किन गोकवान? कौन कौन? किन गुओक्वान श्री लियू नहीं है, वो सीमेंट वाला जिसे तुमने दूसरे दिन पीटा था। हाँ हाँ, मुझे याद है। उसकी पत्नी पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी, फिर झांग बियाओ ने उसे पीटा और अस्पताल भिजवा दिया। हाँ लियू जी, क्या आपने उनके डीन को नमस्ते नहीं किया? उसे बोलो कि बुढ़िया को अकेला छोड़ दे, अब तक वह हुआंगक्वान रोड पर होनी चाहिए, है ना? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बदला हमारे दरवाजे पर पहुंचा चुका है। भाइयों, तो उसके परिवार को भी साथ में रास्ते पर भेज दो। मार डालो। अगर मैं किसी को मार दूं तो क्या करूं? लियू जी उठो, चलो उसे मार डालो। लियू जी, और कितने? सबको बुलाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। शियाशानहू मेरा आदमी है, उसके सैकड़ों भाई हैं। अगर तुम मुझे यहाँ छुओगे, वह जरूर तुम्हारा पूरे युंझो में पीछा कर रहा होगा। डाउनहिल टाइगर वही है जिसे वांगहू कहते हैं, है ना? सही। हाँ, तुम यह जानते हो, उसने लोगों पर 3 बार वार किया, जेल में 3 बार जल्दी रिहाई। उसके सारे भाई उसके लिए काम करते हैं। तुमने कहा था आज अगर तुम मुझसे माफी मांगो, माफी कहो। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। अगर तुम कुछ जानते हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दौलत का वादा करता हूँ। नमस्ते, कैसा है? वहाँ सब काम हो गया? हो गया। उन सबको मेरे लिए नाइट किसने मारा? उसे उठाओ और जो चाहो कहो। तुम उससे वादा करो। हेलो वांगहू। हेलो मिस्टर लियू। जल्दी करो और कुछ लोग भेजो। पेपर ड्रंक गोल्ड फैन। ठीक है ठीक है ठीक है। पिछली बार एक मजदूर का बेटा बदला लेने आया था। और लोग लाओ। ठीक है आओ। बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम कहो। कल युंझो में खबरों पर एक खबर होगी जिसमें कहा जाएगा कि एक मजदूर जिसका नाम किन गोकवान है, एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए गिरकर मर गया। उसकी पत्नी एक रियल एस्टेट डेवलपर से पैसे लेने की कोशिश में सड़क पर एक कार दुर्घटना हो गई, वह अस्पताल में मर गया। फिर उसका बेटा वापस आया। मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर से पैसे ठगना चाहता था, नतीजतन उसने गलती से रियल एस्टेट डेवलपर के आसपास के लोगों को मार डाला। आखिरकार उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बेशक यह वह प्लॉट है जहां तुम घुटने टेककर माफी नहीं मांगते। अगर तुम घुटने टेककर माफी मांगते हो, मैं ऐसा कर सकता हूं। रियल एस्टेट डेवलपर के आसपास के लोग खुद चाकू से खेलते हैं। खुद को चाकू मारकर मर गया मेरा अंदर आदमी है। थोड़े से पैसे खर्च करो और मामला सुलझ जाता है। अच्छी कहानी है। अफसोस है तुम्हारी आंखें हैं पर अजगर नहीं पहचानते। तुम्हें पता नहीं कि तुम अभी नरक में हो। तुम मुझे डराते हो। मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। चलो, मैं तुम्हें कुछ मिनटों के लिए खुश करता हूँ। मुझे एक व्यक्ति को मन से शरीर तक ले जाने में पूर्ण विनाश की प्रक्रिया। मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा मुझे नष्ट करने का इंतजार कर रहा हूँ। एक पल में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन नष्ट हुआ है। शराब डालो। धत, अभी भी लोग हैं जो हाइफिंग डिस्ट्रिक्ट में मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं। क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? वारलॉर्ड। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे तुमने बुलाया था? जानवांग, वो अभिनेता जिसे तुमने किराए पर लिया था। साला, तुम्हें लगता है अभिनेता मुझे डरा देंगे? किसी को ऊपर लाओ। जी।
वांग हू, नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे पास सैकड़ों भाई हैं? उन्होंने तोड़ दिया। तुम्हारे इतने सारे भाई हार गए हैं। उनके लोग बेहतर हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और बेहाफ को मारने का ऑर्डर दिया, मेरी माँ को चोट पहुंचाई। तू क्या? तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, लियू हमेशा मिस्टर लियू ही है। क्या आपने सीधे ऑर्डर दिया? हाँ, यह अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं एक निजी मामला निपटा रहा हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं। बेशर्म, तुझे लगता है यह क्या जगह है? अरे भाई लियू, तुम, यह आदमी कौन है? क्या तुम इसे लेने वाले हो? बियाओ जी, जल्दी करो, इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो और भाइयों को ड्रिंक्स खिलाने के लिए 10 लाख ले जाओ। मेरे लिए इस आदमी को मार डालो, ठीक है बेशर्म। ठीक ठीक, उफ, आह, मत करो, मत करो, मत करो। वारलॉर्ड, इनके साथ क्या करना है? चूंकि यह शेरों और भेड़ियों की मांद है, मेरे वारलॉर्ड, हो गया। ठीक है, टीम को बंद करो। भाई, आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं टार्जन को नहीं जानता। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ? मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। आप कीमत बताइए, पैसे। क्या तुम सब कुछ सुलझा सकते हो? मेरे बैंक में अभी भी 10 करोड़ युआन से ज्यादा हैं। मैं वो सब आपको दे दूंगा। भाई, क्या आप मेरी जान बख्श देंगे? मैं लोगों को मारना चाहता हूँ और हजारों फौज भी मुझे नहीं रोक सकती। 1 अरब से ज्यादा तो बकवास है। भाई, सच में? हाँ, माँ, उन कमीनों को सजा मिल गई। उन्हें सजा मिलने से क्या फायदा? पर तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। मैं अब से आपकी और अपनी बहन की लाओकिन, अच्छा तरीका है। पिताजी, मुझे आपके लिए दुख है। आपने मुझे पाला। मुझे अपने देश की रक्षा करने दो। अब मैंने सीमा की रक्षा की है। आपकी रक्षा करने में असफल रहा। वे लोग वहाँ हैं। क्या आप किन शाओलुंग हैं? मुझे क्या हुआ है? किसी ने रिपोर्ट किया कि आपने अस्पतालों और नाइट क्लबों में लोगों को मारा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि बैठ जाएं। अपने सिर पर हाथ रखें। अगर आपने विरोध करने की हिम्मत की, मौके पर मार दिए जाएंगे, सर। आप मेरे शाओलुंग को दोष नहीं दे सकते। उसके पिता को एक खलनायक ने पीट पीट कर मार डाला। वह उनसे बात करने गया था। जो विवाद अभी हुआ, क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? बकवास बंद करो और तुम्हें भी गिरफ्तार करूं। तुम मरना चाहते हो? मुझे मारने की हिम्मत? तुम क्या हो? मेरे पिता की कब्र के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धमकाने की? लानत है, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो। उसने पलटवार किया। मुझे मौके पर गोली मारो। बहादुर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनने की? क्या तुम्हारी आंखों में अब भी कानून है? तुम कुत्ते मुझसे राष्ट्रीय कानून की बात करने के लायक हो? जब मैं वहाँ अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था, तुम बुरी ताकतों के साथ मिले हुए हो मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाया। मेरे पिता की कब्र पर अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी जान की इज्जत है। तुम्हारी किस्मत क्या है? मैं बिना घुटने टेके 3 तक गिनता हूँ, तुम देखोगे। गोली तुम्हारी आंख से होते हुए सिर के पीछे से निकल जाएगी। 1, 2, चलो। क्या तुम उस वांगहू के साथ थे? एक लियू उपनाम वाला डेवलपर भी है जो मिली भगत में है। साजिश। नहीं नहीं नहीं। क्या तुम्हारे पास है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यह मत सोचो कि सिपाही होना कोई बड़ी बात है। मेरे चाचा सेना में मेजर हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह तुम्हें गोली मार देगा। ओह, सेना के मेजर। तो तुम्हारा कोई सहारा है? तो तुम उससे बुलाकर मुझे गोली मारो। ठीक है, तुम रुको। शाओलुंग, आसमान में कहीं बाहर लोग हैं। क्या हम मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते? माँ, डरिए मत। अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, है ना? दिखावा मत करो। चाचा, आप यहाँ हैं। यह वही है। अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो मैं मर चुका होता। मैंने सुना है तुमने हत्या के लिए गिरफ्तारी का विरोध किया। तुम किस यूनिट से हो? मेरी टुकड़ी। तुम जानने के लायक नहीं हो। इतना अकड़ू हो? मुझे पकड़ो। कौन है जो मुझे छूने की हिम्मत करता है? भाई, क्या तुम सच में युद्ध के राजा हो? उत्तरी निषेध सेना के मेजर वेन तुलोंग ने युद्ध राजा को देखा है। दूसरे चाचा, क्या तुम गलत हो? वह कैसा राजा है? मेरे परिवार में उसके 1 दर्जन से अधिक ब्रांड हैं। तुम्हें क्या पता है? शुद्ध सोने से बना जानवांग लिंग सुनहरे ड्रैगन के सिर पर युद्ध शब्द आम लोगों में से कोई नहीं जानता था। अगर उसने यह उठा लिया तो
तुमने किस साल भर्ती ली? तुम्हें मुझसे पूछताछ करने का क्या अधिकार है? तुम्हारा मारना गैरकानूनी है। मैं यहाँ सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ ताकि एक तरफ की स्थिरता बनाए रखूँ। स्वाभाविक रूप से तुमसे पूछताछ करने के लिए योग्य हूँ। मेरा मारना गैरकानूनी है? क्या तुम जानते हो मैंने किसे मारा? तुमने क्या कानून तोड़ा? तुम चाहे किसी भी कारण से मारो, मारना अपराध है। जहाँ तक क्या कानून टूटा यह अदालत पर निर्भर है और मेरा काम तुम्हें गिरफ्तार करके न्याय के सामने लाना है। तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करो। तुम मेरा इंतजार करो। अब राजा कहाँ है? पता चला वह नकली था। वह एक मरा हुआ आदमी है। तुम ही राजा हो, मुझे ब्रांड दिखाओ। बस देख लो। अब भी बहाना कर रहे हो। क्योटो समाचार, राजा सीमा पर अब भी दुश्मनों को मार रहा है। अभी लूट लिया गया। रिपोर्ट करने क्योटो लौटने की तैयारी करो। तुम राजा होने का दिखावा करने की हिम्मत करते हो। तुम बहुत लापरवाह हो। तुम अद्भुत हो। क्योटो में खबर है। इस बूढ़े आदमी की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। आओ इसे। यह वह स्नाइपर है जिस पर तुमने घात लगाया था। यह घात नहीं है, बस इसे अपने साथ ले जाओ। इसे अपने साथ ले जाओ। तुम स्नाइपर अपने साथ ले जा सकते हो। वह एक जनरल स्तर का आदमी है। क्या तुम्हारे सामने वाला सच में युद्ध का राजा है? तुमने कहा कि मैं नकली हूँ। यह वह बूढ़ा है जिसे पहाड़ की पहचान नहीं। कृपया राजा को माफ कर दो। कोई मेरे लिए इसे ले जाओ। मेरा भी एक रैंक है। स्थानीय कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुम मुझे अपने स्वार्थ के लिए कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? स्थानीय कानून और व्यवस्था बनाए रखते हो, तुम्हें निजी कारणों से गिरफ्तार करते हो। बताओ तुम कहाँ कानून और व्यवस्था बनाए रखते हो? मुझे एक कॉल आया था, कहा कि यहाँ एक हत्यारा था, इससे निपटने के लिए आया था। क्या तुम कभी यहाँ आए और मुझसे बिना पूछे पूछताछ की? जब मैं देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था, मेरे पिताजी को एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए पीट कर मार डाला गया। मेरी माँ ने पुलिस को फोन किया। घर जाते समय घायल हो गईं और अस्पताल में भर्ती हुई। किसी ने अस्पताल के साथ मिलीभगत की। मेरी माँ को आईसीयू से बाहर फेंक दिया। अगर मैं समय पर वापस नहीं आया होता तो डर है कि अब तक मेरी जान चली गई होती। जिसने मेरे परिवार को धोखा देने की साजिश रची, क्या मुझे मार देना चाहिए? ऐसा है चाचा जी। न मेरा काम न तुम्हारा काम। तुम इसमें कैसे शामिल हो गए? तुम कमीने। मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ। परेशान मत करो। जिसने मेरे माता पिता को चोट पहुंचाई मैं खुद करूंगा। चाचा मुझे बचाओ। उसे सेना में ले जाओ। लाई शाओलुंग, अंदर आओ और बैठो। माँ, हमारा परिवार ऐसा कैसे हो गया? माँ पिछले 2 सालों से बीमार रही हैं। इलाज में बहुत पैसा लगता है। तुम्हारी बहन अभी भी पढ़ रही है। सब तुम्हारे पापा की कंस्ट्रक्शन साइट की छोटी सी कमाई पर चलता है, इसलिए मुझे पुराना घर बेचना पड़ा। यह सब मेरी गलती है। मैं पिछले 2 सालों से विदेश में लड़ रहा हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। सीमा पर दुश्मनों को मारकर ही शांति और सुरक्षा मिलती है। तभी हजारों परिवारों की खुशी और शांति हो सकती है। मैंने हजारों परिवारों की खुशी और स्थिरता की रक्षा की है, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करने में असफल रहा। भाई जून, बस यही है। धत तेरे की, ऐसी बेकार जगह पर रहना। अरे क्या यह गरीबी नहीं है? ऐसी गरीबी। क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छा माल हो सकता है? अरे भाई जून, मैं तुमसे बड़ाई नहीं कर रहा। मेरी भतीजी बहुत अच्छी लगती है। भाई इतना उदास मत हो। सब किस्मत है। जीवन का इससे क्या लेना देना है? यह सब उन कमीनों की वजह से है जो एक तरफ की रक्षा करते हैं। अगर मैं युंझो के डार्क नेट को खत्म नहीं कर दूंगा, मेरा नाम किन शाओलुंग नहीं है। शियाओयान, शियाओयान, शियाओयान। चाचा आप यहाँ कैसे? धत तेरे की, यह तो बहुत सुंदर है। तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो। आती। अंकल आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें दे दूंगा। ऊंची डाल पर चढ़ गया। रियल एस्टेट मगरमच्छ। मास्टर झो, तुम्हें पसंद किया। क्यों न मैं तुम्हें अब उससे मिलने ले जाऊं? किंगशान, क्या तुम इंसान हो? जेयाओयान तुम्हारी सगी भतीजी है। तुमने उसे आग में धकेल दिया। कितने लोग अमीर घर में शादी करना चाहते हैं? सपना ही है। तुम मुझे दोष देते हो, मुझे धन्यवाद नहीं देते। क्या तुम बेवकूफ हो? पिछली बार तुमने ताश खेला था, तुम पर किसी का पैसा बकाया था। उसने पुराने झांग परिवार की बेटी को बेचने के लिए ठग लिया। लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं हिसाब चुकाने के लिए। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? दीदी आपका क्या मतलब है? देखो जो गोंगजी के लोग यहाँ हैं, अगर वह गुस्सा हो जाता है, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए समतल कर दिया जाएगा। यह जीजा अभी पीट कर मार दिया गया। क्या तुमने अब तक सबक नहीं सीखा? यहाँ से निकल जाओ। यह शाओलुंग नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम युद्ध में मर गए? मैंने तुम्हें कैसे निराश किया? छी, तू बच्चा है। मैं तुम्हारा चाचा हूँ।
तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? मैं पहले से ही तुमसे विनम्रता से बात कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं समझे तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारा मुंह काला कर दूँ। यो लड़के, तुझे बड़ी आती है? क्या तुमने मुझे वहाँ नहीं देखा? तुम भी अपने आप निकल जाओ। कि तू मौत को बुला रहा है। मैं तेरा खून यहाँ नहीं बहने दूंगा। मैं व्यर्थ ही बोल रहा हूँ। ये बॉस, बस चले जाओ। मेरा बेटा कमाल है। अगर तूने उसे गुस्सा दिलाया तब तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ पैर तोड़ सकता है तू बूढ़ी औरत? क्या तू सच में मुझे हंसा कर मार डालेगी? तू नहीं जानती मैं कब बाहर घूमने निकलता हूँ। तूने कितने लोगों को काटा है? जून भाई, उससे बकवास मत करो। मैं उसे संभालता हूँ। तुम्हें इस आदमी को मारना है, उसे इंसानियत सिखाओ। बहुत जोर से मत मारना, बस उम्र भर के लिए अपंग कर दो। आउच, टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। आजा, मुझे मार डालो। बेटा, क्या तू जानता है कि तेरी मार्शल आर्ट कितनी भी ऊंची हो? तू रसोई के टूटी हुई टांग, टूटी हुई टांग। यह टूट नहीं सकती। मैं तुम्हें एक और हाथ देने वाला हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता। बॉय, मैं मिस्टर जो के साथ काम करता हूँ। युनजो के मिस्टर जो को नाराज करना, तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। चलो, मुझे धमकी देते रहो। लियू किंगशान, मुझे यहाँ लाओ। लाओ, तजू को पिटने दो। देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। शाओलोंग, तुम बड़ी मुसीबत में हो। जो गोंगजी के काले सफेद दोनों तरफ लोग हैं। नरभक्षी हड्डियां नहीं थूकते। तुम हम सबको फंसा दोगे। जल्दी से भाई जून से। है? तू बकवास सपना देख रहा है। मुझे ऐसे मार, बस माफी मांग ले। मैं तुझे सब कुछ खोने नहीं दूंगा। अपनी छोटी सी जिंदगी समझाने की कोशिश मत कर। क्यों न मैं पहले तुझसे माफी मांग लूं? हमें कैसे चुकाएगा? तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले तुझसे माफी मांगता हूँ। तू क्या बकवास कर रहा है, पागल? क्या तू नहीं चाहता कि मैं तुझसे माफी मांगूं? मेरी माफी मांगने का तरीका है करके दिखाना। मुआवजा देने का तरीका भी हाथ से ही है। अब बारी है तुझे मुआवजा देने की। नहीं 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 नहीं, मुआवजा मत दो। मुझे अपनी जिंदगी का कर्ज चुकाना है और किसी का कर्जदार नहीं रहना। तू पागल है। तू कहता है मैं पागल हूँ, तो मैं पागल होके तुझे दिखाता हूँ। मुझसे गलती हो गई भाई, मुझसे गलती हो गई। क्या वो जो गोंगजी अब भी बहुत अच्छा है? नहीं नहीं बड़े भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ ने कहा था कि मैं तुझे मार सकता हूँ। क्या तुझे विश्वास है? विश्वास है भाई, तुम जो कहो मानता हूँ। तो यहाँ से निकल जा। ठीक है, ठीक है। अंकल, क्या शाओलोंग के बारे में और कुछ है? मैं जानना चाहता हूँ। आप मेरे मामा हैं। हाँ हाँ, खून पानी से गाढ़ा होता है। आपने शियाओयान को आग के गड्ढे में क्यों ढकेल दिया? शाओलोंग, तुमने मेरे मामा को गलत समझा। जो परिवार एक संपत्ति शिकारी है। क्या तुम 10 अरब के लायक हो? अगर तुम्हारी शियाओयान की शादी श्री जो से हो जाती है, यह 3 जन्मों और 3 जन्मों का वरदान है। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह जो गोंगजी एक अच्छी चीज है? मुझे लगता है वह सिर्फ मजा ले रहा है। अगर वह उब जाए तो बस लात मार देगा। नहीं, श्री जो ऐसे व्यक्ति नहीं है। अगर मुझे सही याद है, मुझे लगता है आपकी एक बेटी है। आप उसका परिचय श्री झो से क्यों नहीं करवाते? क्या हमारी शियाओयान जितनी खूबसूरत नहीं है? मुझे डर नहीं कि श्री झो को पसंद नहीं आएगा। एक कदम में आसमान छूने का मौका है। आप डरते हैं कि वह पसंद नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, यह शियाओयान की खातिर तो नहीं है, है ना? मैं आपको एक और मौका देता हूँ। मुझे सब साफ साफ बताइए, वरना मुझे दोष मत दीजिए कि मैं आपको रिश्तेदार नहीं मानता। आपने अभी देखा वे लोग कैसे बाहर निकले। लोंग, क्या तुम फिर से कर सकते हो? क्या तुम अब भी अपने बड़ों को मार सकते हो? बड़ों ने मुझे चोट पहुंचाई तो क्या हुआ अगर तुमने मारा? बहन, देखो तुमने कितना अच्छा बेटा पाला है। बिल्कुल कोई तालीम नहीं। क्या इस तरह अपने बड़ों से बात करते हो? यह तुम्हारी गलती है। तुम बेसुध हो और किस चीज के लिए शाओलोंग को दोषी ठहराओगे? क्या तुम सच में उसका मुझे मारना सहन कर लेते हो? शाओलोंग, आखिर वह तुम्हारे चाचा हैं। बस उसे जाने दो। भविष्य में उससे दूर रहो। सैन्य नियम उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। जो सख्त सजा नहीं देते उन्हें भविष्य में समस्या होगी। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अपना स्पष्टीकरण दो,
वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा और तुम सहन नहीं कर पाओगे। बोलो। मैं उनका पैसा बकाया हूँ। तो तुम्हारे पास वापस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ शियाओयान को बेवकूफ बनाकर उसे खुश करना चाहता था। तुम कमीने, आज मुझे मार डालूंगा। दीदी बचाओ मुझे। शाओलोंग, लड़ नहीं सकते। वह अपनी छोटी बहन को बेचने वाला है, क्या नहीं मार सकते? अगर तूने उसे तोड़ दिया, तू दादा दादी को कैसे समझाएगा? दादा दादी बूढ़े हो रहे हैं, डर नहीं सकते। तू दादा दादी को बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया, दादा दादी तुझसे हिसाब जरूर लेंगे। निकल। बहुत घमंड मत कर लड़के। जिसे तूने मारा वह जो गोंगजी है। समय कब है, तुझे पछतावा होगा। निकल। चिंता मत कर माँ, आसमान गिर रहा है और मैं थाम रहा हूँ। ठीक है, माँ डरती नहीं है, वह अंत में तुम्हें वापस चाहती है। 2022। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। माँ चिंता मत करो, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हें नीचे खाने पर ले चलता हूँ। किन शाओलोंग तुम यहाँ क्यों हो? सम्राट किन शाओलोंग का आदेश है तुम्हें जल्दी से उत्तर वापस लाना एक बड़ा काम है। सर माफ कीजिए, मैं आदेश नहीं ले सकता। क्या तुम पागल हो? सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत? आप मुझ पर सख्त क्यों हो रहे हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरे परिवार को डराया बाद में मुझे मत कहना कि मैंने आपको नहीं पहचाना। पीछे हटो। मैंने कहा किन शाओलोंग, तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? तुम सम्राट के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। मैं कमांडर से पूछना चाहता हूँ, मैं किन शाओलोंग 10 साल से घोड़े पर सवार हूँ। क्या आपने कभी देश के प्रति पछतावा किया है? बिल्कुल नहीं। तुम 10 साल से घोड़े पर हो, देश की रक्षा की खूनी लड़ाई लड़ी, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, लेकिन तुम सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत करते हो। यह तुम्हारी गलती है। क्या उस खूबसूरत आदमी ने मुझसे कभी पूछा, सम्राट के आदेश का विरोध क्यों? ऐसा क्यों? मैं वहां खून बहा रहा था। मेरे पिताजी को घर पर एक गुंडे ने पीट कर मार डाला। मेरी माँ न्याय मांग रही थी, उसे बुरी तरह चोट लगी थी। अगर मैं आधा कदम भी देर से लौटता, मैं अपने माता पिता दोनों को खो देता। अगर इस दुनिया में कोई मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर सकता मेरे लिए, तो मैं कोई चीज है बताओ, किसने किया? मैंने उसे अपने हाथों से मारा। खूबसूरत को परेशान मत करो जो मेरे परिवार को धमकाता है। मैंने खुद ही सुलझा लिया। यह ठीक नहीं है। मैंने अपने पिता को खो दिया। मैं अपनी माँ को फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा मैं बाकी जिंदगी अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार सम्राट ने कदम उठाया, यह बड़ी बात है। तुम्हें मेरे साथ बैदू वापस आना होगा। शाओलोंग, जल्दी वापस आओ। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें सेना में भेजा? मैं बस चाहता हूँ कि तुम देश की सेवा करो। तुमने अपनी माँ की वजह से हार मान ली, माँ परेशान होंगी। कमांडर, क्या आप जानते हैं क्या जरूरी है? यह शाओलोंग, यह एक सैन्य विमान है। मैं यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें जानना होगा। अगर जरूरी नहीं होता मैं तुमसे खुद नहीं कहता। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। माँ अपना ख्याल रखना, मैं अभी वापस आऊंगा। छोटी बहन, माँ का ख्याल रखना। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। भैया चिंता मत करो, मैं माँ की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। महाराज देखिए। शाओलोंग फ्लैट बॉडी, आपने सीमा पर दुश्मन मारने में बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन रुकने के लिए वापस नहीं आए। आप कहाँ भाग गए? कुछ जरूरी काम था महाराज, कृपया मेरे पास वापस आए। क्या कुछ महत्वपूर्ण है? आपने सीमा पर दुश्मनों को मारा, जिससे बड़ी ताकतें आक्रमण की हिम्मत नहीं करती, लेकिन वे मानते नहीं। हमें शर्मिंदा करने के तरीके सोचते हैं। देश के नेतृत्व में ईगल किंगडम और फूसो के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि वे हमसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। मेरा ड्रैगन किंगडम एक गौरवशाली मार्शल आर्ट शक्ति है। स्वाभाविक चुनौती, परिणाम। क्या परिणाम है? हमारे देश के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब दुनिया मुझ पर हंस रही है। ड्रैगन किंगडम में कोई नहीं है। शाही महल के 4 महान गुरु भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। 3 मरे और 1 घायल। यह पूर्ण विनाश है। नाफुसो सामुराई हमें 2 विकल्प दिए हैं। क्या विकल्प? या लड़ते रहो या दुनिया को घोषणा करो कि फूसो ही असली मार्शल आर्ट शक्ति है। मेरा ड्रैगन देश कूदने वाला जोकर है। धोखा। यह अपमानजनक है। हम एक महान देश हैं, चूहों से अपमानित कैसे हो सकते हैं? यह योद्धा कौन है? मैं उससे लड़ूं। मास्टर के पास नई जानकारी है क्या? ड्रैगन किंग प्रकट हुआ है। सच में? हाँ, हमारे खुफिया एजेंटों ने एक आदमी देखा है। ड्रैगन आर्मी के मार्शल चुबेदो का पीछा करते हुए एक साथ शाही महल में प्रवेश किया।
हालांकि उसने अपना किंग मास्क नहीं पहना था, लेकिन उसके कद और रौब से अंदाजा लगाया जा सकता है। सब हमारी तलाश के योद्धा से मेल खाते हैं। अच्छा, अगर सच में वही है तो हमारी ड्रैगन मारने की योजना एजेंडे पर रखी जा सकती है। प्रभु बुद्धिमान है, सच में उसे बाहर निकाल दिया। वह चाहे कितना भी चमत्कारी क्यों न हो, वह सिर तो देख सकता है लेकिन पूंछ नहीं। लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या वह भाग सकता है? लोगों को निगरानी के लिए भेजते रहो। अगर कोई स्थिति हो तो मुझे समय पर रिपोर्ट करें। हाय। क्या आप चाहते हैं कि मैं ड्रैगन किंग से मिलूं? आप ड्रैगन किंग के दुश्मन नहीं हो सकते। वह एक ऐसा किरदार है जिसकी सीमा पर लाखों लाशें हैं। गुरु ने मुझे मार्शल आर्ट नहीं सिखाया। 2 रणनीतियां हैं, एक है दुश्मन, एक है चालाकी से हराना। अगर मैं लड़ नहीं सकती, क्या यह अभी भी उपलब्ध है? रणनीति का उपयोग करें। आपका मतलब है ब्यूटी? प्लान है। हर एक पावरफुल है, उसे माफ कर दो कि उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किन शाओलोंग, कम से कम वह हजारों सैनिकों के बीच एक सेनापति तो है। न सिर्फ उसकी ताकत बहुत जबरदस्त है, इसकी सैन्य रणनीति भी बहुत सुलभ है। मुझे ताकतवरों से लड़ना पसंद है। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है। तुम्हारे लिए तुम पूरे साम्राज्य में सबसे अच्छे हो। अगर तुम और कोशिश करोगे, मेरी जगह भविष्य में तुम्हारी होगी। प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। हुइजी ने जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। गुरु की चोट कैसी है? हुई चूशुआई डॉक्टर ने कहा, ये आंखें निराशाजनक हैं, शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां टूट गई हैं, जारी रखना मुश्किल है, वे स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं और सारी मार्शल आर्ट खो देंगे। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। मैं उस बूढ़े फूसो चोर को मारने जा रही हूँ। यह मेरे चाचा की बेटी है, यून हुई। ग्रैंड मास्टर ने दशकों तक शाही महल की रक्षा की। यह बहुत प्रभावशाली है। उनके वंशजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर भविष्य में कुछ भी हो, सीधे मेरे पास आना। आशा, बाय। चूशुआई ग्रैंड मास्टर। मुझे माफ करें महाराज देश, माफ कर दो। ग्रैंड मास्टर, आप गंभीर हैं। आपने एक सेनापति के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। मैं बेकार हूं। कृपया ऐसा मत कहिए। हमें जो खोया है उसे वापस लेना होगा। मैं इसे दोगुना वापस लूंगा। लेकिन मैंने अपनी मार्शल आर्ट की क्षमता खो दी। मैं उस बूढ़े चोर की दयनीय हालत नहीं देख सकता। या ग्रैंड मास्टर, मैं आपको दिखाऊंगा कि चोट कैसी है। यह भाई है। मैं भी अपने देश का एक वफादार सिपाही हूँ, लेकिन कुछ चिकित्सा कौशल। बीदू के शाही डॉक्टर मेरी चोट के लिए बेबस हैं। मेरे पास कुछ मार्शल आर्ट थेरेपी है, शायद वह मदद करे। आपको कितना यकीन है? मैंने उनकी चोट देखी भी नहीं है। आपको कैसे पता कि आपको कितना यकीन है? ठीक है भाई, बस मेरी तरफ देख लो। ग्रैंड मास्टर, माफ कीजिए। आप 60%। अगर 60% ही हैं, ठीक होने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है ना? बिल्कुल। कम से कम मुझ में यह विश्वास है, वरना मैं यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है। ग्रैंड मास्टर, मैं आपका इलाज करने जा रहा हूँ। प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है। चलिए, मैं कोई भी दर्द सह सकता हूँ। आ पिताजी, आप ठीक हैं? आप क्या कर? अरे पिताजी ठीक हैं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। जब वो उठेंगे तो देख पाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मुझे झूठ बोलना है? यून हुई, चिंता मत करो। जब तुम चूशुआई के साथ हो, भरोसेमंद होना चाहिए। हालांकि मेरे लिए तुम्हें उसकी पहचान बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन तुम्हें हमेशा उसकी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। अभी भी क्या कर रहे हो? क्यों नहीं अपने पिताजी का खून पोंछ देती? पिताजी, आप जाग गए। क्या इस भैया ने मुझे अभी ठीक किया? हाँ। मेरे भैया ने मेरे लिए क्या विधि अपनाई? यह हुआशिया में शेननों की बहुत पुरानी विरासत है। क्या? ड्रैगन हेरिटेज। मैंने नहीं सोचा था कि मैं, जूहान, को अभी भी मुरझाए पेड़ों में बाहर देखने का मौका मिलेगा। मैं असल में एक और वजह से यहाँ आया हूँ। क्या बात है? तुम महल के 4 महान गुरुओं के प्रमुख हो।
अचानक लियू शेनयिजियान ऐसे लड़े। मैं उससे उसके घातक हमलों और साधना के तरीकों के बारे में। वह चोर चालाक है। उसकी तलवारबाजी की महारत वाकई असाधारण है। भाई, क्या तुम यह पूछ रहे हो कि लियू शेंग बूढ़े चोर से लड़ाई? हाँ, हालांकि तुम शेनोंग का बेजोड़ जादू कर सकते हो। लेकिन तुम अभी भी जवान हो। मुझे डर है कि बूढ़े चोरों के हत्यारे हाथों को हराना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं उससे लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। तुम उसे कैसे मना कर सकते हो? ठीक है, तुम सब बाहर जाओ, मुझे गुरु को ठीक करने दो। ओह, चू शुआई के घर में वह भाई कौन है? यह इतना जादुई क्यों है? यह गुरु और याग्यू इत्सुकी की जगह ले सकता है। एक मुकाबला। उसका पृष्ठभूमि गुरु से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा है? अगर तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, मुझे मत बताओ कि वह कौन है। यह गुप्त रहस्य है। समझ गया। ठीक है, मांसपेशियां जुड़ गई हैं। मैं तुम्हें कुछ और नुस्खे दूंगा और 1 महीने के बाद तुम बेंत के साथ चल सकते हो। धन्यवाद भाई, पुनर्निर्माण की कृपा के लिए। तुम और मैं दोनों अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझे तुम्हारी मदद के लिए तलवार खींचनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। मैं उस याग्यू चोर। मेरे पिताजी को कैसे चोट लगी? जैसा मैंने बताया था वैसे लो। बस इसका ध्यान रखो। सच में? चू शुआई, चलो तुम जाकर उस बूढ़े चोर से लड़ सकते हो। चलो। गुरुजी और कुछ? धन्यवाद गुरुजी, मेरे पिताजी को ठीक कर दिया। भविष्य में अगर कुछ चाहिए तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे जो करना है वो करूंगा। बदले में कुछ नहीं मांगता। चू शुआई, जाओ और उस बूढ़े चोर लियू शेंग के साथ युद्ध की तारीख तय करो। जब हो जाए तो मुझे बता देना। मैं काफी समय से बेदू नहीं गया हूँ। मैं अकेला टहल लूंगा। ठीक है, आप भी सावधान रहें। मुझे हमेशा लगता है कि इस बार फुसो समुराई उकसाने आए हैं। यह प्रतियोगिता में चेहरा जीतने जितना सरल नहीं है। तो चू शुआई, उनके इरादे क्या हैं? मुझे लगता है वे उकसाने आए हैं। मैं तुम्हें फुसलाकर उसे मारना चाहता हूँ। आखिरकार तुम्हें मार डालेंगे। हमारे देश ने एक ढाल खो दी है। विदेशी फिर से अपराध कर सकते हैं। यह इसलिए होगा क्योंकि वे अभी तक उन लोगों को नहीं जानते जो मुझे मारना चाहते हैं। कब्रिस्तान की घास पहले से गहरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना होगा। देखते हैं मैं तुम्हें मारता हूँ या नहीं। क्या तुम मिस्टर झांग को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हो? मिस्टर झांग को नाराज करना यह तो भाइयों की नौकरियां खत्म कर रहा है ना? इसे वापस खींचो और ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए। बचाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बचाओ। यह शोर क्या है? क्या तुम बेसब्र हो? वाओ, आओ आओ, क्या तुम मौत से नहीं डरते? मुझे तुम्हारा खून बहाना है। आओ और इसे घसीट कर ले जाओ। मेरी मदद करो, मैं वापस गई तो मर जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। अब मुझे पता चला कि मैं डरता हूँ। चलो भाइयों, तुम्हारी आज रात अच्छी सेवा करते हैं। मैं तुम्हें मरने के 108 तरीके दिखाता हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। अपनी माँ को बचाओ। मैं सिर्फ KTV का बॉक्स अटेंडेंट हूँ। उनके साथ श्री झांग ने मुझसे मुआवजा मांगा। मैं चुपके से निकल आया। वे मुझे वापस ले जाएंगे। भाई, मुझे बचाओ। जब तुम वापस जाओगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वे तुम्हें ले जा नहीं सकते। हे भगवान, बहुत पागल लगता है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। घुटने टेको और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करो। मैं खुद को रोक सकता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बाकी जिंदगी त्रासदी होगी। हा, लगता है तुम कम पढ़े हो। मैं नहीं जानता मौत शब्द कैसे लिखते हैं। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लिखूं? ठीक है, तुम मेरे लिए लिखो। तो मैं बेधड़क। बकवास। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। भाई, कृपया लिखना बंद करो। फिर से लिखो, मेरा हाथ बेकार हो जाएगा। नहीं, इसे लिखना ही होगा। अगर मैं मौत भी अच्छे से नहीं लिख सकता तो तुम मुझे गंवार समझकर हंसो। कृपया मुझे जाने दो। तुम में संस्कृति है। मैं गलत था। अगर तुम गलत हो तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। शाबाश, इन कमीनों को। धन्यवाद भाई। तुम दोनों कार से कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर दूर है? इतना दूर नहीं है, लगभग आधे घंटे पैदल चलना होता है। वह काफी दूर है। कार क्यों नहीं ले लेते? मुफ्त है। पैसे नहीं है। मैंने अभी देखा कि उस छोटी बहन को बदमाशों ने परेशान किया।
भाई, आपने सही काम किया। मैं बहुत डर गई थी, आगे नहीं बढ़ पाई, तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी। तुम घायल हो और आराम के लिए भी ठीक है, तो कार ले लो। धन्यवाद भाई। भाई, क्या आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं? मौका मिलने पर मैं आपको जरूर धन्यवाद दूंगी। कोई बात नहीं, मैं बस गुजर रहा था, कोई मेहनत नहीं लगी। भाई की मेहनत, यह मेरे लिए जान बचाने वाला था। अगर मेरे पास आपका संपर्क नहीं है, मुझे बेचैनी होगी। ठीक है। शुक्रिया, खूबसूरत महिला। अलविदा, किस्मत से मिलेंगे। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आपको रात का नहीं है। अभी क्या हुआ? इतने लोग बोलने की हिम्मत करते हैं भैया। आप अकेले सीधे खड़े हुए। मैं सच में आपकी प्रशंसा करती हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? वैसे भी कोई बात नहीं। अरे चलो बैठो। मुझे एक बहुत अच्छी बारबेक्यू जगह पता है, माहौल और स्वाद दोनों अच्छे हैं। मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। अपना परिचय दो। मेरा नाम यांग यू है। अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ। कॉलेज से निकलते ही इतनी अच्छी गाड़ी चलाना बुरा नहीं है। घर वालों ने ली है। घर में पैसा होना अच्छा है ना? दशकों की मेहनत बच सकती है। भैया, पहले आप ऑर्डर करें। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है। मास्टर को रिपोर्ट करो। मैंने राजा को नॉन स्टॉप शहर के बारबेक्यू स्टॉल पर बुलाया है। ये वाला बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हारी किडनी ठीक नहीं है? भैया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं देखता हूँ तुम्हें टॉयलेट जाने में बहुत समय लगता है। हाँ, पिछले 2 दिनों से शारीरिक स्थिति। फिर भी बारबेक्यू खा रहे हो, यह पीरियड जैसा तो नहीं है। इस औरत को कुछ शोहरत है। आपकी डिश आप क्या पीना पसंद करेंगे? या बियर लीजिए। ठीक है। ठीक है, मैं ले आता हूँ आपकी बियर। अब मैं ठंडी बियर पीना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या करना चाहती हो। चलो भैया, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। आपके वीरतापूर्ण कामों ने मुझे प्रभावित किया है। यह सब छोटी छोटी बातें हैं। वह शख्स, बहुत संभव है कि वह वो है जो ड्रैगन देखता है, लेकिन पूंछ नहीं। हमें बेरहम होना होगा। अगर टाला न जा सके, वह अपने साथ वाली लड़की के साथ कुछ कर सके। वैसे भाई, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, वह क्या करती है? चूंकि मुझे अपने भाई के साथ रहने का ये सौभाग्य मिला है। 16 साल की उम्र में वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता थी। 18 साल की उम्र में राइजिंग स्टार बन गई। 20 साल की उम्र में उसे उसके माता पिता ने जबरन वापस बुलाकर 100 बिलियन के समूह का कार्यभार सौंप दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे साथ होकर भाग्यशाली है? क्या वह इतनी शानदार है? मुझे सच में अपने भाई से जलन होती है। क्या तुम मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हो? दिल में बसी है, मैं कभी फोटो नहीं रखता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई को रोमांस समझ में आता है। मैं सिर्फ रोमांस ही नहीं जानता, बहुत कुछ जानता हूँ। अरे भाई, और क्या क्या जानते हो? भाई, कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाकू उठाओ। आ पहले पी लो, घबराओ मत। क्या वो बुरे लोग अभी बदला लेने आए थे? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, वरना आ जाओ मेरे सामने घुटने टेको। मेरे लिए घुटने टेक दो। मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ने पर भी विचार कर सकता हूँ। मैंने अपने लिए हिसाब लगाया था। मैं 109 साल तक जी सकता हूँ। यह 109 से कम है। नर्क भी नहीं ले जा सकता। तो मेरे भाई को मत डराओ, बताओ क्या परेशानी है? अगर समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी छुरी को आंखें नहीं हैं, भाई। तुम हट जाओ, उन्हें मुझे काटने दो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। अगर कोई आखिरी बात कहनी हो तो वो। मेरी बहुत मदद कर सकते हो। किस चीज में मदद? मुझे 110 में एडमिट करा दो। गाड़ी में 3 लाशें हैं।
जिन्हें बाद में साफ करना है। हाँ 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 हाँ, तुमने सच में मुझे हंसा दिया, तो काट डालो। मरने वाले हो फिर भी संघर्ष करना चाहते हो। बता किसने भेजा है तुझे? पता नहीं चलेगा। बोलता है या नहीं? विद्वान को मारा जा सकता है, अपमानित नहीं। तू भी विद्वान कहलाने लायक है। चल दिखा तेरी हड्डियां कितनी पता। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या यहाँ किसी के मरने पर पुलिस नहीं बुलाते? कोई रिपोर्ट कर देगा, चिंता मत करो। लेकिन क्या वे आपको पकड़ लेंगे? यह आत्मरक्षा थी। तुम किससे डरती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। एक लड़की होकर कितनी असुरक्षित हो तुम। और थैंक यू भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। भाई आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो। भैया आप सच में मजाक करते हैं? वह कोई कमी नहीं देखेगा, है ना? शायद नहीं। मैं भी इंपीरियल जासूसी विभाग की एक काली तितली हूँ। मैं यहाँ हूँ भाई, मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा ही तो मैं वापस चला गया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमा दी। क्यों? इतना मत पूछो, बस। कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसे पीछे छोड़ दीजिए। क्या मैंने गलत पढ़ा? आगे यू टर्न है। जब आप घूमें तो मेरे लिए उस गाड़ी का पीछा करते रहिए। चू शुआई ने अंडिंग रोड पर सिक्योरिटी ऑफिस से कहा, किसी को मेरी बात सुनने भेज दो। नमस्ते सर, आपके क्या निर्देश हैं? आप केस हैंडल करने के नाम पर सिक्योरिटी रूम में जाकर सर्विलांस चेक करें, देखें कि वह औरत किस क्या हो रहा है? मुझे अब थोड़ा संदेह हो रहा है। किस बात का संदेह? मुझे शक है कि वह सरदार नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों? पहले संप्रदाय के मास्टर द्वारा भेजे गए 3 हत्यारे। हालांकि क्षमता बुरी नहीं है, लेकिन मैं 1 सेकंड भी नहीं बचूंगा। हालांकि उसने तीनों को मार डाला, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना मैंने सोचा था। यह मेरे मन में राजा जैसी ताकत नहीं है। क्या यह संभव है? उसने झूठ बोला या हमने जो भेजे वे बहुत कमजोर थे? इसने उसकी असली ताकत को बिल्कुल नहीं उकसाया। यह भी संभव है। जो भी हो, ड्रैगन युद्ध विभाग ने पहले ही तय कर लिया है। कल की लड़ाई शाही ग्रैंड मास्टर को भी हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि आखिरी तुरुप का पत्ता युद्ध का राजा होना चाहिए, मिलते ही पता चल जाएगा। अगर तुम सीधे राजा को मार सकते हो, यह निश्चित रूप से ड्रैगन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को हरा देगा। जो तुम राजा को मारना चाहते हो वह नहीं है ड्रैगन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को हराना। राजा मर जाता है। 9 शक्ति गठबंधन सेना दोहराएं। ड्रैगन सीमा कौन रोक? मैं जज करती हूँ। वह कद और आकार में कल रात वाले से हर तरह से मिलता है, तो कल रात वह युद्ध का राजा था। लगता है कल रात वह छिपी हुई ताकत था। लियू शेंग यी जियान, ड्रैगन किंगडम का युद्ध आ गया है। युद्ध पर जाओ। हा वॉर किंग, क्या तुमने अपनी सारी दौलत निकालकर इससे लड़ा? अगर तुम फिर भी यह लड़ाई हार गए, मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें फिर से एशिया का बीमार आदमी बना दूंगा। एशिया का बीमार आदमी? मैंने कल रात तुम्हारे लिए कुछ गणित किया था।
आज तुम बहुत तेज हो। यह 21वीं सदी है, अब भी भाग्य बताकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हा हा हा। पूर्व के आम लोग मेटाफिजिक्स नहीं समझते। तुम तभी मानोगे जब तुम बोलोगे। तुम्हारे ड्रैगन किंगडम के 4 महान उस्ताद सब मारे गए हैं। मैंने उन सबको चकनाचूर कर दिया है, और कौन मेरी धार को रोक मेरे लिए इस बूढ़े चोर लियू शेंग को मार डाला। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आज राजा खुद बाहर निकल रहा है। मैं तो चल भी नहीं सकता। मैं भी लियू शेंग बूढ़े चोर की दुर्दशा देखना चाहता हूँ। हा 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 जुहान, मुझे पता है तुम सहमत नहीं हो, क्योंकि तुम शाही महल के 4 महान गुरुओं के मुखिया हो। तुम्हें मैंने अपंग बना दिया। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम दर्द में जियो, ताकि तुम अपनी आंखों से हमारी फूसो मार्शल आर्ट देखो। कैसी लगी? तुम्हें रौंदना, कीचड़ में मिलना है। हा हा हा। अहंकारी अज्ञानता। क्या तुम्हें लगता है तुमने महान गुरु को हरा दिया? एक निचला शरीर केवल बिस्तर पर लेट सकता है। एक विकलांग जो वनस्पति से बेहतर है, वह बेकार नहीं है। अगर मैं उसे सामान्य आदमी की तरह चलने दूं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक आदमी जिसे मैंने अंधा कर दिया और हड्डियां तोड़ दी, वह चल सकता है। मैं आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूं मेरे चीन की विशाल और गहन चिकित्सा कला। महान गुरु इस भीषण लड़ाई और बूढ़े चोर की दुर्दशा देखना चाहते हैं। तुम अपनी आंखों से पट्टी क्यों नहीं हटाते? क्या तुमने नहीं कहा था कि 3 दिन बाद तक पट्टी नहीं हटाओगे? मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना हाथ हिला सकता। लियू शेंग बूढ़ा चोर, तेरी कुत्ते जैसी आंखें फोड़ दूं। मेरी आंखें तो बहुत साफ देखती हैं। ग्रैंडमास्टर नीचे आइए और 2 कदम चलकर उसे दिखाइए। जानवांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि जाने में 1 और महीना लगेगा? तुम बस मेरे साथ चलो। ग्रैंड मास्टर, आप? हा 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 हा, यह नामुमकिन है। मैंने अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसकी रेटिना नस को तोड़ दिया। मैंने उसे चकनाचूर कर दिया। मैं जमीन पर कैसे चल सकता हूँ? यह वैज्ञानिक नहीं है। कुएं का मेंढक, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लायक हो। 5000 साल की प्राचीन कला। क्या तुमने उसे ठीक किया? तो यह तुम्हारी बातें हैं। मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। देखते हैं तुम्हें कौन ठीक कर सकता है। तो भाड़ में जाओ। सॉवरेन, ठीक है। इतनी जबरदस्त आंतरिक शक्ति, मजबूत, तुमने अभी देखा नहीं है। तुम घुटने टेक कर कबूल कर सकते हो। हाँ हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ी सी ऊर्जा से नतीजा तय कर सकता हूँ? अगर मेरे पास तुम्हें रौंदने की ताकत नहीं है, तो दूर से कैसे आ सकता हूँ? तुम मर जाओगे। चलो सॉवरेन, मार डालो इन ड्रैगन डॉग्स को। इन्हें एशिया का बीमार आदमी का खिताब वापस दो। अपना बदबूदार मुंह बंद कर, वरना मैं तुमसे बदतमीजी करूंगा। ये मार्शल आर्ट है। क्या तुम्हें लगता है ये घर खेलना है? क्या हुआ? चू बेइदो, ये एक खुली प्रतियोगिता थी। तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन किंगडम में तुम्हें ड्रैगन किंगडम के नियमों का पालन करना होगा, वरना क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं? सेक्ट मास्टर चू बेइदो ने हमारे लोगों को मारा। तुम जल्दी से राजा को मार डालो। उन्हें पता चले कि वे कितने छोटे हैं। मैं उन्हें उनके कामों की सजा दूंगा। अब तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगूं? मुझे एशिया का बीमार है। नीच छुपा हमला। मैं एक जनरल हूँ। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। मैं सिर्फ नतीजा चाहता हूँ, साधनों की परवाह नहीं। मेरा नियम है, जब तक दुश्मन है, मैं बस जीतना चाहता हूँ। अगर दुश्मन नीच है, मैं उससे ज्यादा नीच हूँ, बिल्कुल नीच। जब तक तू ऐसा है मरे कुत्ते की तरह मेरे सामने पड़ा है, मैं खुश हूँ। गुरु, बहुत हो गया युद्ध के राजा। सरदार हार चुका है, फिर से मत लड़िए। जब तक उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं हार मानता हूँ। मैं हार गया। क्या तू पागल नहीं है? क्या तू मेरे ड्रैगन किंगडम की 5000 साल की मार्शल आर्ट को रौंदना नहीं चाहता? ग्रैंडमास्टर, यहाँ आओ। राजा का आदेश क्या है?
क्या तू उसका दुखी चेहरा नहीं देखना चाहता? अब उसे अच्छी तरह देख ले। आ हा। अरे, हमारी एक कहावत है, आदमी का रास्ता अपनाओ प्रतिशोध। तू गुरु को नहीं मारता, तू चाहता है वह जीवन भर दर्द में जिए, तो मैं तुझे भी कुत्ते की जिंदगी दूंगा, तुझे जीवन भर दर्द। की दुश्मनी रिपोर्ट आपको कभी न कभी मिलेगी। सारे लीडर मैंने अपंग कर दिए, तुम्हें क्या हक है मुझसे अकड़ने का? शुक्रिया वारलॉर्ड, इस बूढ़े के लिए बुराई झेलने का देश का मान बचाया। राष्ट्र का मान और अपमान हर कोई जिम्मेदार है, और मैं एक जनरल हूँ। ग्रैंड मास्टर का स्वागत है, वापस जाओ और अपना इलाज करो। महान सम्राट ने अभी फोन किया, खास तौर पर आपसे मिलने को कहा। मैं आपसे मिलने आया। क्या बात है? बेशक आपके लिए है। आइए, यहाँ बैठिए। महाराज, आप 95 के सर्वोच्च हैं, मैं महाराज के साथ मेज पर कैसे बैठ सकता हूँ? आप देश के हीरो हैं, क्यों नहीं? बहस बंद करो और बैठ जाओ। मैंने सुना है वारलॉर्ड की शादी नहीं हुई है। हाँ। अच्छा है। महाराज, आपका क्या मतलब है? मेरी एक बेटी है, 20 के ऊपर, हीरो पसंद करती है। मुझे लगता है यह राजा के लिए अच्छा मैच है। इत्तेफाक से मैंने उसे बुलाया है, क्यों नहीं? हालांकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में पहले से कोई है। सच में? लड़की कहाँ है? यह हमारे छोटे से मुख्य भूमि शहर से है। योद्धा, तुम झूठ बोल रहे हो। चू शुआई ने ऐसा क्यों कहा? जहाँ तक मुझे पता है, पिछले 3 सालों में राजा ने सीमा पर दिन रात लड़ाई लड़ी है। परिवार से कोई संपर्क नहीं। क्या तुमने कभी किसी लड़की के बारे में बात की? मैं उससे 10 साल पहले मिला था। हम वाकई 3 सालों से संपर्क में नहीं है। लेकिन वह पहले से किसी और के साथ है। यह संभव नहीं है। मेरा उसके साथ गहरा संबंध है। तो क्या आपने विजयी होकर लौटने पर उससे संपर्क किया? मैं घर के कामों में व्यस्त रहा, अभी तक उससे संपर्क नहीं किया। हाँ, दुनिया बेचैन है। 3 सालों से कोई संपर्क नहीं। मुझे डर है कि उसने अपना मन बदल लिया है। तुम उसे फोन करके पूछ ही लो। उसे फोन कर देना चाहिए। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो खाली है। कृपया जांच करके फिर से डायल करें। लगता है यह रिश्ता बिना किसी अड़चन के खत्म हो गया। यह बिल्कुल राजकुमारी के लिए उपयुक्त है। एक वीर सेनापति, एक बेमिसाल सुंदरी, यह भाग्य है। पिता सम्राट चू चाचा, फादर एम्परर अंकल चू। चलिए, मैं आपका परिचय कराती हूँ। यह मेरे ड्रैगन देश के लिए 3 साल का खून खराबा है। दुश्मनों की लाशों के पहाड़ लगा दिए। वह राजा जिसने दुश्मन को हमला करने की हिम्मत नहीं रखी। नमस्ते, मेरा नाम लॉन्ग यूनर है। मैंने आपकी किंवदंती बहुत पहले से सुनी है। आज आखिरकार असली व्यक्ति से मिली। राजकुमारी का स्वागत है। मैंने युद्ध भूमि पर लड़ाई लड़ी, देश की रक्षा की। यह सेनापतियों की जिम्मेदारी है, जैसा होना चाहिए। इतने काबिल और विनम्र, कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। आपने मुझे कैसे देखा? क्या आप और संतुष्ट महसूस करते हैं? बहुत सुंदर। तो आप मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी, खूबसूरत और जीवन। हाँ, तो यह स्वर्ग में बनी जोड़ी है। महाराज, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? उस छोटे से शहर में मेरे दिल में अभी भी कोई है। क्या फोन नंबर खाली नहीं है? फोन नंबर खाली है, शायद कुछ हुआ है। मुझे उसे ढूंढने जाना है। वास्तव में क्या हुआ? इस दुनिया में कुछ भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। 3 साल से कोई संपर्क नहीं। अब आप नई शुरुआत कर सकते हैं। युद्ध राजा, आप देश के स्तंभ हैं। आपका भविष्य बादलों में है। यहाँ रुकिए मेरे ड्रैगन राज्य के राजकुमार। और चुशुआई, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैं किन शाओलोंग एक इंसान हूँ, अपनी बात कभी नहीं तोड़ता जब तक मुझे ये नहीं सुनाई देता कि उसने मुझसे ब्रेकअप किया है। मैं किसी और को नहीं ढूंढ सकता। क्या तुम अब भी थोड़े जिद्दी हो? पिताजी, उसे मजबूर मत कीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वह एक ऐसा आदमी है जो प्यार और वफा को महत्व देता है। अगर जिसे वह पसंद करता है वह अब भी उसका इंतजार कर रही है, तो मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ। अगर जिसे वह पसंद करता है उसे कोई और मिल गया है, तो मैं उसका इंतजार करूंगी। ठीक है। चलो इसे नीचे रख दें तो पहले फूसों के मास्टर को हराने का जश्न मनाएं। चलो करते हैं। एक और बात है जो मुझे महाराज को बतानी है। तो क्या बात है? इसके बाद मैं अपना कवच उतारकर खेतों में लौटना चाहता हूँ। तुम क्या कवच उतारकर खेतों में लौटना चाहते हो? क्या मैंने यह तब नहीं कहा था जब चू शुआई मेरे पास आए थे? मैं वहाँ खून बहा रहा हूँ। मेरे पिताजी को एक बदमाश ने पीट कर मार डाला। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला, सिखाया। मैं उनकी रक्षा करने में असफल रहा। मैं कई सालों से देश के लिए लड़ रहा हूँ।
यह हमें सुरक्षित रखता है। अब समय है वापस जाकर अपने परिवार की रक्षा करने का। क्या तुम्हारे पिताजी को मार डाला? मैंने दुष्टों को मार डाला है जो शामिल थे, उन्हें सजा मिल गई। मेरे पास बदला लेने की क्षमता है, लेकिन आम लोगों का क्या? वे बुरी ताकतों से प्रताड़ित हो रहे हैं। पत्नी का बिखराव, टूटा हुआ परिवार, बदला क्यों? यह अपमानजनक है महाराज, शांत हो जाइए। लगता है सुधार का तूफान चाहिए। सभी जगहों पर आदेश भेजो कि अवैध और आपराधिक ताकतों की सख्त जांच करें। अगर कुछ मिलता है उखाड़ फेंका जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं। मैं समझता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो जानवांग, लेकिन तुम देश के स्तंभ हो। तुम्हें जाना होगा। अगर इस देश में मेरा कुछ काम है तो मैं क्या कर सकता हूं? चिंता मत कीजिए महाराज, मैं एक सेनापति हूँ। अगर युद्ध का आह्वान होगा तो मैं लौट आऊंगा। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। धन्यवाद राजकुमारी। अगर नसीब होगा तो फिर मिलूंगा। मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। तुम चलाओ। यह खर्च होता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ओह सिपाही, चलो गाड़ी चलाओ। नफरत है, फिर से हार गई। आप कौन है? क्षमा करें, क्या यह मिस जियांग शिव का घर है? आप कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे डर है कि मैं पागल नहीं हूँ। तुम खुद को आईने में नहीं देखते। बॉयफ्रेंड वापस करो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शिव को बाहर बुलाओ? यह मेंढक कहाँ से आया? यहाँ से निकल जाओ, बाद में बोर हो जाओगे। यहाँ से निकल जाओ। सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड। तुम लोगों को इतना नीचा क्यों देखते हो? तुमने क्या कहा बच्चे? अगर तुम कर सकते हो दोबारा बोलिए। मैंने कहा तुम सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम लोगों को इतना नीचा क्यों समझते हो? भरोसा करें, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें सच में नहीं पता कि धरती कितनी ऊंची है? मानो या ना मानो, मैंने उसे जमीन में पटक दिया। कुछ ही क्लिक्स, तेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई। यार आवेग में मत आइए, मुझे जल्दी नीचे उतारिए। अभी तुम बहुत अच्छे नहीं थे। क्या तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मार सकते हो। मैं मजाक कर रहा था। सच में यह कुएं का मेंढक है जो असली ड्रैगन को नहीं जानता। अगर यह बात न होती कि तुम शिव के घर के सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें 2 महीने हड्डी के अस्पताल जाना पड़ता। शिव कहाँ है? मिस शिव गाड़ी लेकर बाहर गई। तो तुम मुझे उसका फोन नंबर दो। क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? तेरे पास उसका नंबर कैसे नहीं हो सकता? क्या मुझे तुम्हें अपना काम समझाना पड़ेगा? मेरा सुझाव है कि आप मिस शिव के बारे में मत सोचें। जियांग परिवार ड्रैगन बोट का बड़ा खिलाड़ी है। यह आम लोगों के बस की बात नहीं। अपने आप को देखो, यह शिव की सुरक्षा के लिए भी है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। उसका नंबर दो। मिस शिव, क्या सच में तुम शाओलोंग हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शहीद हो गए हो? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम कैसे शहीद हो सकते हो? तेरे माता पिता ने मुझे बताया। मैं कई सालों से सीमा पर लड़ रहा था। घर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्हें लगा कि मुझे कुछ हो गया है, और कुछ अफवाहें भी थीं। असल में सब ठीक है। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ, तुम्हें मेरा फोन क्यों खाली जा रहा था? क्या हुआ? क्या बात है? क्यों ना हम कहीं बैठ जाएं? मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है। आपकी 2 कॉफी। क्या हुआ? जब हम साथ थे, मेरे माता पिता राजी नहीं थे। बस मैं अड़ी हुई थी। उनका कुछ नहीं चलता था। लेकिन बाद में जियांग परिवार बड़ा हो गया। परिवार जितना मजबूत हुआ और तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने मुझे एक एक कदम धकेला। मैंने अपने सब पुराने नंबर कैंसिल कर दिए ताकि मैं तुमसे संपर्क न कर सकूं। समझ गया। तो अब तुम्हारा दूसरा है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लेकिन उन्हें एक प्रांतीय गेट वाल्व का बेटा मिल गया। कल दरवाजे पर शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। क्या तुम मान जाओगी? अगर तुम मुझे शादी का प्रस्ताव दोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ।
क्या तुम आने की हिम्मत रखते हो? इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं न कर सकूं। लेकिन अगर तुम आ सको, मेरे माता पिता तुमसे बिल्कुल दोस्ताना नहीं होंगे और वो अमीर और ताकतवर जियांग शिहाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। जब तक तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो, भूत, प्रेत और देवता भी हमारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। एक छोटे से दरवाजे के वाल्व की तो बात ही न करें। अरे लड़के, तू तो अच्छा नहीं है, बातें तो बड़ी कर रहा है। पता है बाद में कैसे मरोगे? क्या तुम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते? कुत्ते की तरह काटना सीखो। ओह शिट। तू सच में अपने आप को बहुत समझता है। आज मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। ये बड़े भाई साहब गुस्सा मत होइए, मेरे प्रेमी का स्वभाव थोड़ा खराब है, कृपया माफ कीजिए। बॉयफ्रेंड जियांग शिव, तुझे शर्म नहीं आती? तू हमारे यंग मास्टर से सगाईशुदा है और तू बाहर लोगों से मिल रही है। तुम्हारे यंग मास्टर? क्या तुम जियांग शिहाओ के आदमी हो? पहले इस जंगली आदमी को मार डालो। उसे मत छुओ, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तू सच में अपने आप को बहुत समझता है। यहाँ से निकल, यहाँ से। मौत को आ आह, तुम आज भी मुझे मार डालते हो। अरे लड़के, तुम जियांग परिवार की ताकत नहीं जानते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बाल छूने की? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। शिट ने मुझे धमकाया। आहा, छोड़ो छोड़ो, लड़ो मत, कुछ हो जाएगा। अगर मैं हिम्मत करके उसे मारता हूँ तो डरने की कोई बात नहीं। तुम जियांग परिवार की ताकत नहीं जानती, वह प्रांत की राजधानी में बहुत बड़ा आदमी है। बस जाओ, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। आज शियू के मुंह देखकर तेरी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से भड़काया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो लड़ो। धत, मैं तुमसे डरता हूँ, बस मारने में क्या बुराई है? लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ना बंद करो। जाओ और उस जियांग नाम के आदमी को बताओ, उसे बताओ कि वह खुद प्रांतीय राजधानी वापस चला जाए, नहीं तो मैं उसकी जिंदगी जला। शाओलोंग, जल्दी से लोंगझो छोड़ दो। लोंगझो छोड़ दो? तुम क्यों छोड़ गए? जियांग परिवार की ताकत लोंगचेंग में बेकाबू है, खासकर हमारी छोटी छोटी जगहों में। मैंने युद्धभूमि में हजारों सेना का सामना किया, गोलियों की बौछार से कोई डर नहीं है। क्या ऐसे साधारण बदमाश से डरूंगा? तुम युद्ध भूमि पर थे, वहाँ तुम्हारे साथ जन्म मरण करने वाले कितने भाई थे, लेकिन यहाँ तो तुम अकेले हो और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर मैं गया तो जियांग तुम्हें बर्बाद कर देगा? हम दोनों को बर्बाद करने से बेहतर है कि मुझे बर्बाद करो। बेवकूफ। अब का किन शाओलोंग वह किन शाओलोंग नहीं रहा जिसे तुम पहले जानती थी, जो मेरे दिल के इंसान को छूने की हिम्मत करेगा। मैं उसे नरक भेज दूंगा। अरे अब क्या वक्त है, तुम अभी भी यहाँ शेखी बघार रहे हो। मैं अब कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें सुरक्षित चाहती हूँ। मैं वापस जा रही हूँ। मैं कल शादी का प्रस्ताव रखूंगा। अगर तुम आए तो मैं तुम्हारी लाश उठाऊंगी। लेकिन मैं नहीं आऊंगा, तुम जियांग शिहाओ की औरत बन जाओगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। हेलो। जियांग शिव बाहर किसी जंगली आदमी से मिल गई और उसने तुझे पीटा। तू जीने से बहुत तंग आ गया है हुजी। मैं कल जियांग के घर जा रहा हूँ, मेरे लिए लड़ाई को और बड़ा बना दो। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा। जियांग शिव, तूने मुझे सींग लगाने की हिम्मत कैसे की? देख लेना कल मैं तुझे कैसे तबाह करूंगा। क्या तू सच में जियांग परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा छोड़ने को तैयार है? जीवन भर की शान, ओ शौकत और दौलत छोड़ दे, मेरे साथ दुनिया में चल। 10 साल पहले वाली रात याद है? वो गुंडे जो अभी अभी जेल से निकले थे, चाकू से मुझे गाड़ी में खींच लिया। इतने सारे लोग बेपरवाह खड़े रहे, सिर्फ तू ही आगे बढ़ा। उस दिन से मुझे पता था मैं पहले से ही तेरी हूँ। पतंगे की तरह आग में कूद पड़ी। कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। तो मेरी बात सुन, फिर भी वापस चली जा। कल जब मैं तुझे प्रपोज करने आऊं तब तक इंतजार कर, बस अपने हीरो को देखने का इंतजार कर। रंगीन बादलों पर चलकर तुझे खोजने आऊंगा। मेरा इंतजार कर। शाओलोंग, कितना बेवकूफ है जियांग शिहाओ, तू सच में उसे नाराज नहीं कर सकता। कल पूरे लोंगझो को मेरे लिए सील कर दो। मेरे आदेश। मिस्टर जियांग,
आइए आइए अंदर, प्लीज अंदर, हाँ हाँ हाँ, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। प्लीज बैठिए। हा हा हा। आओ चाचा चाची को गिफ्ट दो। क्या भतीजे ने परेशान किया? हा हा हा। भतीजा परेशान है? हा हा हा। हा हा हा। अरे क्या भतीजे ने परेशान किया? अरे भतीजे, मैं परेशान हूँ। हा हा हा। चाचा चाची यह शादी तय है। जरूरी है। मिस्टर जियांग से शादी करना उसका सम्मान है। नहीं, मैं मना करती हूँ। आपका क्या मतलब है? मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। शाओलुंग वापस आ गया है। क्या किन शाओलुंग वापस आ गया है? हाँ, मैंने उसे कल देखा था। बेशर्मी है। क्या तुमने मुझे उससे ब्रेकअप करने नहीं कहा था? तुम उससे फिर क्यों मिली? उस जैसा एक गरीब सिपाही, क्या वह जियांग गोंगजी के पैर के अंगूठे के बराबर भी है? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ शाओलुंग के साथ ही रही हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। तुम जियांग शिव, क्या तुम अपने जियांग परिवार को बर्बाद करना चाहती? नाराज मत हो। तो शादी हो गई, हमने तय किया है। मेरा और उसका सोचना नामुमकिन है, जब तक मैं मर न जाऊं। क्या पंख सख्त हो गए हैं? क्या तुम अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें उस गरीब से बात करनी है? क्या तुम खुद का मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम उसके साथ जाने पर अड्डी हुई हो? वो किन शाओलुंग है ना? हाँ। तुमने उसे बुलाया ताकि मैं उससे मिल सकूं। क्या होगा अगर मैं उसे काफी मजबूत समझूं? मैं तुम्हें उसके पीछे जाने दूंगा। अपने मामले खुद तय करूंगी, तुम्हें क्यों मंजूर करना पड़े। लानत है, मैं बेशर्मी से तुम्हें मुंह दिखा रहा हूँ, है ना? अगर हिम्मत है तो मार डालो मुझे। मार डालूं तुझे तो मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पहले तुझे अपनी औरत बना सकता हूँ। चाचा चाची, आज मैं शिव से यही शादी करना चाहता हूँ। क्या यह ठीक है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह तो बहुत बढ़िया है। कोई मिस जियांग को शादी के कमरे में ले जा। मैं आज उसके साथ शादी करने वाला हूँ। मुझे छोड़ो। मॉम और डैड, आपको इसका पछतावा होगा। क्या आपके माता पिता को पछतावा होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पक्का पछतावा होगा। हेलो, क्या किन शाओलुंग यहाँ है? क्या वह यहाँ है? स्वर्ग है, रास्ता है, वह नहीं जाएगा। नरक का कोई रास्ता नहीं, वह आ गया। वह किन शाओलुंग यहाँ है? यह आदमी मौत मांग रहा है। यह किन शाओलुंग, लेकिन इसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। तुम उसके साथ जो चाहो करो, उसे सबक सिखाओ। शाओलुंग, हे शियू, शाओलुंग तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम जानते हो कि जियांग परिवार शैतान राजा है, फिर भी तुम आए। शैतान राजा, मैं उसे क्या तुझे अपना चेहरा चाहिए? मैंने सालों पहले बता दिया था तू हमारी शिव के लायक नहीं है, फिर भी उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है? भले ही वह अकेली मर जाए, हम तुझे उसके साथ रहने कभी नहीं देंगे। हाँ रोब, दिखावा ठीक है, लेकिन बहुत बोलते क्यों हो? तो तू सोचता है कि तू हमें प्रभावित कर सकता है और हमें पछताने पर मजबूर कर सकता है। मैं शिव के साथ सच्चा हूँ। क्या यह मेरे काम आता है? तुम्हारे पास पैसा हो या न हो, माता पिता होने के नाते उसे अमीरों से जुड़ने का सौदा नहीं बनाना चाहिए। तुझे क्या पता है? पानी नीचे बहता है, इंसान ऊपर जाता है। क्या तूने यह नहीं सुना? बस तू एक घर दे सकता है तो मैं इतनी सख्ती से तेरे और शिव के रिश्ते का विरोध नहीं करूंगी। क्यों नहीं पापा को बुलाते? मैं तुम्हें एक कमरा दूंगा। हा 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 हा। शिव से शादी करने के लिए तुम मुझे कितना दोगे? पहले 10 करोड़ निकालो। इतना अपमान करने की जरूरत है क्या? क्या उस तुम अब आ सकते हो। धत, किसी को बुलाने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, उसे चिल्लाने दो। उसने जो छोटे लोग बुलाए वे भी मुझे रोकना चाहते थे। लड़का तुम्हें कुछ और मिनट जीने देगा। यहाँ कोई मजदूर मत ढूंढो, उन्होंने मेरा घर गंदा कर दिया। मजदूर कौन है? अरे प्रेसिडेंट वान, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए, अंदर आइए। प्रेसिडेंट वान, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? अंदर आइए और बैठिए। माफ कीजिए, मिस्टर किन कौन है? मैं? नमस्ते मिस्टर किन, मैं वांग गुओफू हूँ, ड्रैगन बोट बैंक का प्रेसिडेंट। मुझे अभी 1 अरब चाहिए। क्या मैं निकासी कर सकता हूँ? आपको नकद चाहिए या चेक? प्रेसिडेंट वान, वह सच में आपके बैंक में है। इतने पैसे जमा किए हैं। आप क्या कह रहे हैं? बकवास। 1 अरब तो छोड़िए, तो 1 अरब, 10 अरब, जब तक मिस्टर किन को जरूरत है। यह तो बस एक बात है। आपकी उम्र कितनी है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को नीचा दिखाने की? हमारे मिस्टर के माता पिता निचले स्तर के लोग हैं, उसमें ताकत कहाँ से आई? मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ, तुम्हारा जियांग परिवार इस जीवन में केवल उसकी ताकत को देख सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारे चाहे हुए 10 करोड़ कभी भी नकद कर सकता हूँ, मेरे और शिव के लिए, ठीक है? लॉन्गझो बैंक के गवर्नर की बेकरी है। तुम कौन हो? डिंगलॉग इंटरनेशनल ग्रुप की अध्यक्ष जियांग जियानहोंग मेरे पिता हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम में अपने पैर पर पैर रखने की ताकत है? प्रांतीय राजधानी जियांगजिया। किनजी और बाकी लोग, क्या तुम सच में प्रांतीय राजधानी के जियांग परिवार से हो? हाँ, लेकिन आज के बाद वे चले जाएंगे। वे कितने खूबसूरत हुआ करते थे, कितना दुखी होगा। अरे तुम तो पागल हो। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे जियांग परिवार को नष्ट कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम यह जानते हो एक छोटे बैंक का अध्यक्ष जो मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? वरना कुछ और मिनट इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिनट इंतजार करूंगा, देखते हैं तुम क्या करतब दिखाते हो। बीरू हेड ऑफिस ने मेरे घर फोन किया, बोला उन्हें पता चला कि मेरा परिवार गैरकानूनी तरीके से काम कर रहा था, सभी कर्जों का समय पर भुगतान करो वरना कोर्ट से लागू करने को कहेंगे। क्या जियांग परिवार की स्थिति सुरक्षित नहीं रहेगी? बहुत बुरा। जरूर तुम्हारा बच्चा होगा जिसने मेरे घर को कोसा। आज मैं पहले तुझे काट डालूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा। किनजी, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। हुजी, मेरे लिए उसे पीट दो। चलो सब साथ चलते हैं, क्या कर रहे हो? शाओलोंग, तुम ठीक हो? और क्या कर सकता हूँ, सब इस्तेमाल कर दिया तुम्हारे साथ खेलने के लिए। क्या तुम लड़ सकते हो? बाप के लोग अब पूरी ड्रैगन सिटी में हैं। एक फोन से मैं इस जगह को घेर। लोगों को बुलाओ। लॉन्गझो के 3 गैंग और 9 एसोसिएशन वाले सब इकट्ठा हो गए हैं। धत तेरे की, मैं यहीं इसको काट डालूंगा। पागल मत हो बेटा, मेरे लोग जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तुम जल्द ही सीख जाओगे कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। मैं हमेशा से जानता हूँ मौत शब्द लिखना, बस मैं किसी और के लिए लिख रहा हूँ। शाओलोंग, क्या तुम्हारे पास कोई मददगार है? 3 गैंग और 9 एसोसिएशन, ये हमारे लॉन्गझो की पूरी जियांगहू ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे तुम कितना भी लड़ सकते हो, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। मैंने कहा, जब से मैं यहाँ हूँ डर नहीं लगेगा। अगर तुम यह भी नहीं सुलझा सकते तो मैं तुम्हारा हीरो कैसे बनूंगा? मैं तुमसे शादी कैसे करूंगा? हम्फ, मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। गैंग मास्टर वांग, क्या पूछने की हिम्मत है कि आप चीफ किन है? मुझे क्या हुआ? मैं मौत के काबिल हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दे। वांग चाओदोंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें उसे काटने के लिए बुलाया था, तुम उसके लिए क्यों घुटने टेक रहे हो? बेवकूफ, भाड़ में जाओ, किसी को भी नाराज करना अच्छा नहीं है। चीफ किन को नाराज कर दिया और लगभग मेरी जान ले ली। वांग चाओदोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तो क्या खत्म हो गया, तेरा जियांग परिवार खत्म हो गया। जल्दी से श्री किन के सामने घुटने टेको और माफी मांगो, देर होने से पहले। क्या तू कोई अंडरकवर एजेंट है? मैंने तुझे मदद के लिए बुलाया था, तू उसकी मदद कर रहा है। मेरे अंडरलिंग्स और दूसरे बॉस के आने का इंतजार कर, फिर देखता हूँ तुझसे कैसे हिसाब चुकता करता हूँ। चीफ जो आप हैं, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यहाँ मेरे खिलाफ बुरी ताकतें हैं, अब मुझे पकड़ लो। आतंकवाद विरोधी अभियान, बेकार आदमी, बकवास मत करो। तुम? जी सर। क्या सब ठीक है? रिपोर्ट कर रहा हूँ सर। लॉन्गझो में सभी स्थानीय बुरी ताकतों का सफाया कर दिया गया है और प्रांतीय राजधानी में बुरे तत्वों के एक समूह को पकड़ लिया। प्रांतीय राजधानी के गुंडे, वे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जियांग परिवार के बेटे जियांग शिहाओ के आदेश पर किन शाओलोंग नाम के एक आदमी का पीछा कर रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। किन शाओलोंग का पीछा करना? वो तो मेरा ही पीछा करना नहीं है। सर, क्या वह किन शाओलोंग है? सेना में मेरा नाम किन झान था, लोक में इसे किन शाओलोंग कहा जाता है। बेशर्मी की बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेना कमांडर का पीछा करने की? गलतफहमी है, मुझे नहीं पता था कि वह एक सैन्य कमांडर है। पापा? बेवकूफ, क्या तुमने लॉन्गझो में किसी को नाराज किया है? तुम्हारा क्या मतलब है? घुटने टेककर उससे भीख मांग।
हमारा जियांग परिवार अब भी बच सकता है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या मेरे चाचा प्रांतीय निरीक्षक नहीं हैं? क्या वह उसके लिए भी नहीं निपटा सकते? प्रांतीय निरीक्षक कुछ नहीं है, वह एक ऐसा शख्स है जो बेदू के शाही महल से भी बात कर सकता है। घुटने टेककर भीख मांग। सर, मैं अंधा था, आपसे नहीं उलझना चाहिए था। कृपया हमारे जियांग परिवार को छोड़ दीजिए। कृपया कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे क्या भीख मांग रहे हो? उठो और अपने कुछ 100 अधीनस्थों को बुलाओ। तीनों गुट और 9 तबके आएंगे जियांग परिवार को मिटाने। हिम्मत है? बॉस के सामने मैं कुछ नहीं हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? आज के बाद जियांग परिवार नहीं रहेगा। चलो। हाँ, मेरे लिए इस दुष्ट जियांग शिहाओ को गिरफ्तार करो। बारे में क्या मैं शिव की शादी से सहमत हूँ? मैं सहमत हूँ। हाँ, सहमत। हमारे शाओलोंग बहुत होनहार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सेना में होगा। ऊंचा अधिकारी बन गया। तुमने कहा था कि हमें पहले पता होना चाहिए था कि जियांग शिहाओ बहुत पहले चला गया। मेरी इच्छा है कि शिव के साथ मेरा रिश्ता और शुद्ध हो। उन अमीर प्रसिद्ध लोगों को शामिल मत कीजिए। मुझे विश्वास है तुम और हमारी शिव एक दूसरे से प्यार करते हो। सच में प्यार? हाँ, इसका शोहरत और दौलत से कोई लेना देना नहीं सर। और क्या चाहिए? तुम्हारा कोई काम नहीं, पहले अपने केस पर काम करो। हाँ। शाओलोंग, अंदर आकर बैठो। हाँ। बैठिए, कृपया बैठिए। वैसे शाओलोंग, तुम हमारी सीयू से शादी करने की योजना कब बना रहे हो? मैं तुम्हारी उम्र देख रहा हूँ, अब छोटी नहीं रही। मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। आप भी पोता गोद लेने की जल्दी में होंगी, है ना? मैं वापस जाकर अपनी माँ से चर्चा करूंगा। दूसरे चाचा और चाची, क्या शिव और श्री जियांग ने अपॉइंटमेंट लिया है? उस जियांग शिहाओ का जिक्र मत कीजिए, वह हमारी शिव के लायक बिल्कुल नहीं है। श्री जियांग प्रांत के बड़े आदमी हैं, उनसे चिपक जाइए और हमारा जियांग परिवार ऊपर उठ जाएगा। आप मना नहीं करेंगे, है ना? हम पहले ही शियू की सगाई शाओलोंग से कर चुके हैं। वे सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। क्या वह एक प्रवासी मजदूर का बेटा नहीं है? चाचा, चाची, क्या आप भी भ्रमित हो रहे हैं? मैं शिव की सगाई तुम क्या सोच रहे हो? जियांग गोंगजी इतने अच्छे दामाद हैं, तुम्हें नहीं चाहिए। एक गांव वाले को लाना है। तुम माँ बेटे यहाँ बकवास बंद करो। क्या हम यंग ड्रैगन हैं? उस जियांग शिहाओ से कहीं बेहतर है। तुम मजाक कर रहे हो? जियांग गोंगजी के माता पिता प्रांतीय राजधानी के शक्तिशाली लोग हैं। तुम तुलना कर सकते हो? तुम जियांग शिहाओ पर निर्भर रहना चाहते हो ना? तो क्या हुआ? अब तुम क्या कर रहे हो? देखो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब तुम मजाक कर रहे हो? हैबो, चुप रहो। अगर तुम फिर से हमारे शाओलोंग के साथ बदतमीजी करोगे, सावधान रहना, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हमारा पूरा जियांग परिवार, मुझे शाओलोंग पर निर्भर रहना होगा। हमारा जियांग परिवार भी लोंगजो का एक अमीर खानदान है ना? उसकी प्रशंसा मत करो। तुम फिर से क्यों वापस आ गए? रिपोर्ट सर, यह लड़का बार वापस आने की भीख मांग रहा था। कृपया उसकी जान बख्श दें। सर, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं भविष्य में आपके लिए गाय घोड़ा बनकर काम करूंगा। मैं कहूँ तो मैं उन लोगों को कभी मौका नहीं देता जिन्होंने मेरा अपमान किया हो। इसे ले जाओ सर। सर, यहाँ क्या चल रहा है? तुम नाटक कर रहे हो या सच में? अंकल, आंटी, चूंकि आपने शिव से मेरी शादी के लिए हाँ कर दी है, क्या मैं उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जा सकता हूँ? अरे ठीक है। शिव, चलो चलते हैं। ठीक है। चाचा, चाची, तो फिर यह सब क्या है? वह अब युद्ध विभाग का वरिष्ठ कमांडर है, यहाँ तक कि प्रांतीय राजधानी के जियांग परिवार को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। वाह, कितना ताकतवर। तो मैंने अभी उसका अपमान किया। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो ताकि वह तुम्हारी पदोन्नति करवा सके। अरे शिव जीजा, मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? मैं थोड़ा कंफ्यूज था अभी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो। मैं बाद में तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। क्या मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी में नहीं हूँ, अब डेप्यूटी सेक्शन चीफ हूँ। मैं अपने जीजा से मदद मांगना चाहता हूँ, मुझे राइट कर दो या डेप्यूटी ब्यूरो बना दो। हा। तुम सेक्शन चीफ से डायरेक्टर बनना चाहते हो? क्या जीजा मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जीजा। लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों को नीचा समझता हूँ जो दूसरों को नीचा समझते हैं। मैंने अभी तुमसे माफी मांग ली है ना? अब से हम सब एक परिवार हैं, है ना? इतना नखरे मत करो। शिव, कुछ तो बोलो। देश को। मैं इस मामले में शाओलोंग के पक्ष में हूँ। जियांग शिव, तुम कितने नमकहराम हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम बाहरी के साथ हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुमने शिव को भी गाली दी। मैं तुम्हें पल भर में चूर चूर कर दूंगा। यहाँ क्या हम तुम्हारे घर गाड़ी से चलें या हाई स्पीड रेल लें? लोंगझो से युंझो तक सिर्फ 200-300 किलोमीटर है। चलो गाड़ी से चलते हैं और रास्ते में नज़ारे देखते हैं। हाँ ठीक है। मैं पहले अपनी माँ को फोन करता हूँ। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
भाई आओ और मुझे बचाओ। मत रो, मिस्टर जो आ रहे हैं। तुम कमीने, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अगर जो गोंगजी को पहले चखने का शौक न होता मैं तुम्हें बर्बाद कर चुका होता। अरे ये शोर क्या है? जो गोंगजी, यो ये लड़की तो सुंदर है, जल्दी से इसे मेरे लिए बिस्तर पर फेंक दो। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। वह काफी छोटी सी है, बस आंखें रोने से थोड़ा सूजा हुआ है, इससे मेरी दिलचस्पी कम हो जाती है। मुझे जाने दो, वरना मेरा भाई तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम्हारा भाई क्या है? युंजो के इलाके में मैं यहाँ का सांप हूँ। वह एक ड्रैगन है, मुझ पर ही आना पड़ेगा। वह बाघ है जो मेरे लिए लेट जाता है, समझे? क्या मेरा भाई युद्ध विभाग में है या सर? अरे युद्ध प्रमुख, मैं बहुत डर गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मानो या न मानो, मैं तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे साथ सो गया। हा 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 हा। इसका फोन नंबर देख नहीं रहे मैं बात कर रहा हूँ? बॉस उसके भाई का है। यहाँ दो। लाओ तजुशिंग नाम नहीं बदलेगा बैठा रहा, उपनाम भी नहीं बदलता। युंझो नाइट शो का छोटा राजकुमार झोतियानयांग। मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन मेरे बिस्तर से बंधी हुई है। नमस्ते भैया, बचाओ मुझे। जो भी तू है, अगर मेरी बहन के एक बाल को भी छुआ तेरा खून 5 कदम तक बहा दूंगा। बहुत अच्छा, मुझे तेरा पागलपन पसंद आया। मैं तुझे भी कुछ मजा दिखाता हूँ। अच्छा सुनाता हूँ। भैया बचाओ, ये कैसा है? तेरी बहन की आवाज प्यारी नहीं लगती? बच्चे अपना पता बता, आधा घंटा तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। ओए तू कमाल है ना। अरे मैं नहीं बताऊंगा। तू क्या कर लेगा? ठीक है, तेरे साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तेरी बहन अब भी बिस्तर में मेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे साथ बकवास बंद करता हूँ। खुश? अरे अरे अरे। ड्राइवर तेज करो। नमस्ते महाराज। चू शुआई, मेरा एक काम तुरंत कर दो। क्या बात है, बताइए। युंझो में झोतियानयांग नाम का एक बदमाश है, उसने मेरी बहन का अपहरण कर लिया, कुछ गलत करना चाहता है। क्या? तेरी बहन का अपहरण? तुम मेरा स्वभाव जानते हो, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं युंझो में एक भी जान नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम किन शाओलू। वह प्यारी है। अरे यहाँ आओ। क्या यह ठीक से बढ़ रहा है? यहाँ आओ। अरे यह क्या बकवास है? अगर यह नमकीन है तो तुम मुझे कैसे चूम सकते हो? जल्दी से पानी का बेसिन लाओ। उठो, मैं अपनी सुंदरी के साथ मजा करने वाला हूँ। हाँ 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 बॉस, तौलिया। अरे नहीं नहीं भैया, मेरी मदद करो। कौन? बकवास। अरे क्या तुमने खत्म कर लिया? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ तो बेहतर होगा। 1-2 मिनट रुको, युंझो की हरकत देखो, फिर तय करो मरना है या नहीं। तुम सच में खुद को बहुत गंभीरता से लेते हो। चाहे तुम कितने भी जंगली थे, इस बार तुम मेरी बहन को छूने वाले हो। मैंने तुम्हारे पूरे झो परिवार को एक पल में चौपट कर दिया। कुछ नहीं। मुझे अब भी इस बुराई पर विश्वास नहीं होता। आज तुम्हारी बहन के साथ खेलता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा, मुझे काम है। हेलो? क्या? वह बीदू का एक बड़ा आदमी है, उसे जाने दो या जीने दो। जो परिवार को बचाओ। पिछली बार हमने उसकी बहन को पकड़ा था, और मेरे आदमियों का क्या? गलती से उसकी माँ को पीट कर मार डाला। क्या है? क्या वह सच में इतना अच्छा है? अगर उसके रिश्तेदारों को कुछ हुआ तो वह युंझो को खून से नहला देगा। गोंगजी, धो लो और चलो। अपना हथौड़ा उठाओ, पहले गाड़ी में रख दो। नहीं भाई, बचाओ मुझे। जाओ, ईमानदार बनो। जो शाओ, हमारी ताकत के साथ क्या तुम्हें अब भी उस आदमी से डरने की जरूरत है? कहा जाता है कि यह शख्स बेदू का बड़ा आदमी है। चलो बाहर निकलकर रोशनी से बचते हैं। हमारे पास उसकी बहन है, वह मुझे जाने नहीं देगा। तुम सोचो, चलो इस लड़की को पहाड़ों में ले चलते हैं। जब वह मेरे बच्चे से गर्भवती हुई तो उसका भाई कमाल का है। क्या उसने अपने जीजा को मार डाला होगा? जो शाओ, यह तरकीब वाकई शानदार है। मैं औरत जैसी दिख रही हूँ? यह सच में एक औरत है। सारी औरतें सड़क रोकने और लूटने निकल आईं। वह हमें लूटना चाहती है, हम उसे लूट सकते हैं। इस बदन को देखो। अरे लड़के, तेरा आइडिया अच्छा है, नीचे जाकर देखो उसके पास कितना कुछ है। हाँ हा हा हा। अरे तुमने देखा? खूबसूरत औरत। हमारे जोशाओं ने कहा कि वह अमीर है, जाओ और उसे पकड़ लो। जितना करीब से देखो उतनी ही सटीक है। मुझे यह पसंद आया।
खूबसूरत औरत, मैंने सुना तुम मुझे लूटना चाहती हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या तुम चाहते हो मैं मुझे वह लड़की चाहिए। उसे तुम्हें दे देते हैं? ठीक है, तुम्हें एक छोटी सी बात माननी होगी। क्या शर्त? मेरी गाड़ी में आओ, मेरे साथ खेलो या जंगल में टहलने चलो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। यहाँ से निकल जाओ। तुम टोस्ट कर रहे हो और खा नहीं रहे, जुर्माना होगा। आओ और मुझे बांध दो जंगल। तुमने देखा मैंने किसी को कैसे मारा? माफ कीजिए खूबसूरत औरत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जल्दी करो और वो लड़की मुझे दे दो। अच्छा 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 अच्छा। रोल। हे ठीक है ठीक है ठीक है। बचाने के लिए शुक्रिया दीदी। तुम्हें लगता है मैं अच्छा इंसान हूँ? मैंने तुमसे ज्यादा लोग मारे हैं जितने तुमने देखे हैं। हमारा कोई बैर नहीं है ना दीदी? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई का मुझ क्या जो त्यान्यांग भाग गया? मेरी बहन का भी अपहरण हो गया। क्या बकवास है? जब से युंझो में जमीनी लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। अगर मैं खुद आया तो मुझे दोष मत देना अगर युंझो में खून की नदियां बहा दूं। ड्राइवर, गति बढ़ाओ। सर, यह तो मेरी बहन का अपहरण झो त्यान्यांग ने किया। तुम्हें झो त्यान्यांग को गिरफ्तार करने दिया? वह कैसे भाग गया? शायद उसने कुछ सुन लिया। हवा लग गई। क्या यह तुम्हारे लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है? नहीं सर, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे सर। तुम्हारे पास झो त्यान्यांग के बारे में पता लगाने के लिए 15 मिनट है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे सच में नहीं पता। निकल। जी। हेलो, अब आपका बेटा कहाँ है? ब्यूरो यांग को क्या हुआ? क्या हाल है? बीडू के लोग आ गए हैं। अपने बेटे को सौंप नहीं सकते, तुम्हें मरना होगा और मुझे भी मरना होगा। वह ग्रामीण युंजो गया। रिपोर्ट, सर, झो त्यान्यांग का ठिकाना मिल गया है। बोलो, गांव में। चलो मेरे साथ, चलो उसे ढूंढने। मैं तुम्हें और झो त्यान्यांग को जानता हूं या झो त्यान्यांग के किसी व्यक्ति से संपर्क है। अगर मेरी बहन के एक बाल को भी आंच आई, मैं तुम्हारी जान लूंगा। सर, यही है। मुझे बाहर लाओ। हाँ। डायरेक्टर यांग, आप यहाँ क्यों हैं? झो त्यान्यांग, तुम बिल्कुल बेकानून हो। डायरेक्टर यांग, आपको क्या हुआ? वह तुम्हारे लिए आ रहा है, क्योंकि वह तुम्हें गिरफ्तार नहीं करता। उसे मैं वही हूँ जो तुमसे फोन पर बात कर रहा था, वही जो तुमने कहा था कि मुझे मारने वाला है। तुम हो? तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन रास्ते में आते समय छीन ली गई। चुरा ली गई? तुम्हारा क्या मतलब है? एक औरत ने हमारी गाड़ी रोकी। मेरे आदमी उसे हरा नहीं सकते, वह उसे ले गई। तुमने जो कहा वह सच है? सच है, बिल्कुल। मैंने मेरा एक भाई उसके द्वारा मारा गया था। वह औरत कैसी दिखती थी? वह औरत बहुत खूबसूरत है। उसने अपना चेहरा ढक लिया था, एक बहुत लंबी तलवार से, और तलवार की गति बहुत तेज है। क्या उसने बताया कि उसने मेरी बहन को क्यों लिया? हाँ, अब मुझे याद आया। उसने एक संदेश छोड़ा, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है? ठीक है। अच्छा, तो तुम में से एक तो मारा गया ना? मुझे दिखाओ। कपड़ों के पार तलवार दिल में घुस रही है। वह एक प्रो है। क्या वह युंझो के सभी निगरानी इलाकों में तुरंत फुसोमिएको के निशान ढूंढो। नमस्ते। तुम हर जगह मुझे ढूंढ रहे हो? क्या बात है, तुम मेरे पास आए? मेरी बहन को मत छुओ। हम्फ, तुम बहुत नादान हो। क्या तुम अपनी बहन को छूने के लिए नहीं हो? अगर तुमने मेरी बहन के एक बाल भी छुआ, मैं तुम्हें 1000 बार मरवा दूंगा। तुम और मैं दोनों विशेष युद्ध के मास्टर हैं। तुमने सोचा मैं तुम्हें आसानी से ढूंढने दूंगी। कम से कम तुम्हारी बहन को मारने के बाद
भाग जाना ठीक है, आसानी। क्या तुम जुआ खेलना चाहते हो? बकवास मत करो। जब तुमने मेरी बहन को नहीं मारा तो जरूर उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। युद्ध के राजा से यही उम्मीद थी। होशियार, कृपया शियांगशान लिजिंग के कमरा 5701 पर आएं। तुम्हारे पास 1 घंटा है, वरना अपनी बहन की लाश ले लें। तुम्हें याद दिलाना भूल गया, लोगों को मत लाओ, अफसर को मत डराओ, खुद करो, नहीं तो रोओगे। मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हें भी चेतावनी देनी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ, मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा नहीं, तेरा देश भी तेरे लिए बर्बाद हो गया है। हाँ जाओ, मेरे लिए एक कुदाल लाओ। हाँ। ओह, अपने लिए गड्ढा खोदो, खुद को दफना दो। प्लीज मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ मैं गलत था, अब हिम्मत नहीं है। हालांकि उसने कानून तोड़ा, लेकिन वह मौत के लायक नहीं है। क्या मौत के लायक नहीं? लाओ तजु युद्ध विभाग में पैदा हुआ और मर गया। उसने मेरे परिवार का अपहरण किया और मेरे परिवार को दुश्मन के हाथों डाल दिया। ऐसे गद्दारों को मौके पर ही मार देना चाहिए। जल्दी से फांसी दो, मुझे जल्दी है, यह धीमा है। तुम्हारे साथ दफनाया जाएगा। हाँ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे लिए रिटायर हो जाऊंगा, मुझे मत मारो। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत। मेरी बहन कहाँ है? मेरे साथ आओ, अंदर आओ तो पता चलेगा। आखिर मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन यहाँ नहीं है। साला, तू मुझसे खेलने की हिम्मत करता है? मैंने तुझे अंदर आने दिया था गुरु को ठीक करने के लिए। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक बूढ़ा विदेशी चोर हुआक्सिया में मेरा अपमान किया और लाओ तजु को उसका इलाज करने दिया। तू मर सकता है, बस अपनी बहन की जान इसके बदले दे दे। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे करता है? हम सब जानते हैं कि तू किन शाओलोंग प्यार और न्याय को महत्व देता है। विदेश में लड़ता है, लेकिन अपने परिवार से शर्मिंदा है। तेरे पिता को एक ठेकेदार ने पीट कर मार डाला। तेरी माँ को झो तियानयांग के आदमियों ने छुरा मारकर जला दिया। मेरी माँ को झो तियानयांग के आदमियों ने छुरा मारकर मार डाला। तुझे क्या लगता है, वरना तू अपनी माँ से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा? मैं अपनी बहन से बात करना चाहता हूँ। जरूर। भैया, बांधने के लिए किसी को भेजा था। माँ मेरी रक्षा करने के लिए उनके द्वारा छुरा घोंप कर मार दिया गया। इसे सीधे शमशान ले जाओ और जला दो। ये कमीने। सरदार, युंझो में जो परिवार ने विदेशी दुश्मनों से साठ गांठ की, सब बुराई। मुझे खून दो जो परिवार को धोने के लिए। हाँ। रुको, जो परिवार के नरसंहार से पहले जो परिवार के सभी रिश्तों की जांच करो, एक ही बार में। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? ठीक है, मेरी बहन को लाओ, मैं तुम्हें बचाता हूं। मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूं। पहले तुम मुझे बचाओ। मेरे साथ काम करो, मुझे धमकी मत दो। मेरी बहन को लाओ, मैं तुम्हें बचाता हूं, वरना तुम्हारी 2 जानों की अदला बदली उसकी एक के लिए। तुम्हें सच में अपनी बहन की जान की परवाह नहीं? अब वह तुम्हारी इकलौती रिश्तेदार है। वह बस एक आम नागरिक है। तुम फुसो के एक महत्वपूर्ण मंत्री हो। यह तुम्हारे लिए एक अच्छा सौदा है। तुम्हें मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। मैं अभी हिल नहीं सकता। तुम यामामोटो को छोड़ दो और उसे कॉल करने दो। मिएको, उसे यहाँ लाओ। भाई, जल्दी करो और संप्रदाय के मास्टर को बचाओ, वरना मैं अपने हाथ पर जोर लगा दूंगी। तुम्हारी बहन चली गई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटी बहन, डरो मत, भाई बाद में तुम्हें ले जाएगा। वॉर किंग तुम्हारी काबिलियत से हमारे सामने सरेंडर करेगा, जो तुम चाहो। राजा, तुम क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो। मैं इलाज कर रहा हूं, मेरे पास पाद मत करो, वरना मैं गलती से उसे मार दूंगा।
देवता भी नहीं बचा सकते। तुम बहुत क्रूर हो। तुम क्या गुनगुना रहे हो? वॉर किंग इतना सरल नहीं है। मुझे नहीं पता क्या मैं साजिश कर रही हूँ। तब तक इंतजार करो जब तक तुम संप्रदाय के मुखिया को बचाकर अपनी आंतरिक शक्ति खर्च नहीं कर लेते। जैसे ही स्वामी ठीक हो जाता है मैं उसके साथ मिल जाती हूँ। मैं आसानी से तुम्हें मार सकती हूँ। मेरी तुलना में तुम सच में एक कमजोर चिकन हो। पहले मेरी बहन को जाने दो, मैं फिर से उसका इलाज करूंगा। गुरु ठीक नहीं हुए, उसे जाने देना असंभव है। गुरु ठीक नहीं हुए। मैं आधा कर चुका हूँ, तुम्हें मुझे आधी ईमानदारी देनी होगी, वरना मेरे पास अब उसे मारने का समय नहीं होता। मैं उसे अकेला छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकती। अगर वह चली गई, अगर आप गुरु को नहीं बचाए तो? हाँ, तुम पहले छोटी बहन को जाने दे सकती हो, मैं फिर से उसका इलाज करूंगा। ठीक है। छोटी बहन, डरो मत, मैं अभी उसे ठीक करूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, सब ठीक है। गुरु कैसे हैं? राजा से ऐसी ही उम्मीद थी। दोनों तरफ से फायदा। मेरी 10वीं स्तर की विकलांगता ठीक कर दी। कमाल है, कमाल है। बहुत अच्छा। गुरु, आप फिर से राजा बन सकते हैं। क्या मैं अब अपनी बहन को ले जा सकता हूँ? 1 मिनट रुको। हम फूसो दुनिया देखना चाहते हैं। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप कितनी शर्तों पर विचार करना चाहते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम दोनों को मारना हाँ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस है? मैंने क्यों नहीं चुना? तुमने मुझे ठीक किया। आंतरिक शक्ति खर्च हुई। लड़ने की ताकत 10वें हिस्से से भी कम है और केको और मैंने मिलकर तुम्हें मारने की योजना बनाई। तुम्हारा विरोध बेकार है तो आत्मसमर्पण ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। तो मुझे तुम्हारा इलाज करने देना सिर्फ एक खेल था। मेरी ताकत खत्म करने के लिए यह दूसरा खेल मुझे मारने के लिए है। हाँ, यह था, लेकिन मैं प्रतिभा को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता देना चाहता हूँ। जब तक तुम हार मान लो। सब कुछ कहना आसान है। क्या तुम जानते हो कि मेरा राजा जीवित है? सिर्फ लोग मेरे सामने हार मानते हैं, मैं कभी हार नहीं मानता। तो तुम नरक में जाओ। हाँ। महाराज, क्या हुआ? ऐसे कैसे? मैं अभी बहुत ऊर्जावान था। तुम्हारा पूरा शरीर ढीला क्यों है? क्योंकि जब मैं तुम्हें ठीक कर रहा था तुम्हारे शरीर में जहर भी डाल दिया। एक बार किस्मत आना ठीक है, 2 बार के बाद होगा तो माफी चाहता हूँ। तुमने अभी इसे भेजने की कोशिश की, यह दूसरा जहर का हमला है। मुझे दोष दो। स्पष्ट रूप से आपने अपनी आंतरिक शक्ति समाप्त कर ली है। ऐसा क्यों? लाओ तजु की युद्ध शक्ति खुद को दोहराती है। पूरी रात लड़ाई, इसे बीमारी के इलाज से खर्च किया जा सकता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि आपकी सांस धीमी हो गई है। मैंने दिखावा किया। घृणित। सेनापति, मुझे मत मारो। छोटी बहन, पहले बाहर जाओ। मुझे शामिल करो। राजा, मुझे मत मारो। मैं गुलाम और नौकर बनने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो?